मैंने उसको वहीं कह दिया, मगर ये जज देखते रह जाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। वो कह रहा हमें तो ऐसे ही नेचर का हूँ, मैं तो हंसूंगा। मगर फिर मैं हहीं आऊँ, तेरी अभी हहीं हंसी बंद कर दूंगा। ऐसा है, मैंने तो फुकरा भाई से कह दिया था, मगर फुकरा भाई एक बात बताओ, मुझ पे पहलवानों के फोन आ रहे थे यार, जब उसने चुनौती दे दी तो कूद जाता। फुकरा कोई मल्ल है। तो बोले यार है तो आखिर में जज ना। तो प्रोडक्शन हाउस उस वीडियो को काटता नहीं, उनको चाहिए टीआरपी। यहाँ से टीआरपी जाती फिर तुम्हारा क्या होता। बात ये है, इसमें उसने खींचा एक बार, ये 5 सेकंड का झटका था। ये तो जब ही होना था जब उसने मेरा पाम पकड़ा ही था, तभी कोच को रोकना था, ये रुको ये फाउल है, तब तो मैं बच सकता था। तब गया खींचता गया, उधर फुकरा भाई पंप भर रहा है और खींच, वो टूट गई। मैंने देखा सामने वो गंदी स्माइल पास कर रहा हमारी तरफ को भाई कर रहा। मैंने कहा भाई देख रुक जा, इस तरह से चीजें नहीं करते, ये एक बदतमीजी होती है। बोला मैं तो ऐसे ही करूंगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं बोला फिर मैं आ जाऊँ अभी। फिर मैं एकदम उड़ के पहुंच गया। मैंने जाते ही टेंटुआ पकड़ लिया था बहुत तगड़ा वाला, वो एक उस पे चढ़ा स्टेप मार के, तुरंत ही बढ़ गया, डबल पटर उड़ा के एकदम मारा। और फिर थोड़े घूंसे भी चले, जो कि मेरे को बाद में पता चला। तो मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ जिससे कहा गया था कि भाई तुम अंदर जाओगे, मैक्स से बहस करोगे, इससे बहस करो, तो उसने तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े भाई मैक्स देसी फिटनेस। इन्होंने पूरे नोएडा का नाम रोशन करा है रीसेंट शो बैटल ग्राउंड में। और भाई बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ नोएडा के एक गांव से निकल के एक देसी बंदा, देसी मेहनत करने वाला पहलवान जाके बॉम्बे में शो पे रिप्रेजेंट करता है नोएडा को और बढ़िया परफॉर्म करता है। वो तो किस्मत थोड़ी ऐसी रही भाई की कि इंजरी हो गई, बट भाई हम जानना चाहेंगे हमारे भाई का एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने कभी खुद कोई ऐसा रियलिटी शो नहीं करा। और जब हमारा भाई कोई शो करके आया तो एक्सपीरियंस जानना तो बनता है, क्या क्या सीखा, कैसा रहा, बॉम्बे कैसा लगा, इंडस्ट्री कैसी लगी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मैक्स भाई का। स्वागत है भाई आपका। सभी को राम राम भाई। पहले तो आप लोगों को हाल चाल बता दो, रिकवरी कैसी चल रही है? भाई देखो, रिकवरी मालिक की दया से अच्छी चल रही है। आप लोगों ने जो बहुत सारी विशेष की हैं मेरे लिए और इतनी सारी दुआएं मांगी, तो उस हिसाब से तो मैं ठीक चल रहा हूँ। अच्छा, चोट लोगों को वाकई अभी पता नहीं कि कितनी लगी है, क्या हुआ था या कितनी लगी है। लोगों को ये पता है हेमिस्ट्री में दिक्कत आ गई। भाई हेमिस्ट्री की 3 मसल्स होती हैं, वो तीनों ऊपर कूले पे होती हैं, कूले से टूट के वो नीचे आ चुकी हैं। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके उनको प्रॉपर तरीके से जोड़ दिया है। उसमें 3 महीने तक रेस्ट रहता है। उसके बाद फिर से डॉक्टर के पास जाऊंगा और डॉक्टर फिर से देखेगा एक बार वो कितनी रिपेयर हो चुकी है। उसके बाद ये जो रनिंग है, ये थोड़ा थोड़ा जो भी वर्कआउट होगा मैं उसके बाद ही कर सकता हूँ, जब डॉक्टर साहब मुझे अनुमति दे देंगे। अभी ऑडियंस को ये बता दो कि खुद से चल पा रहे हो, सारी दिनचर्या चल रही है प्रॉपर या कैसे? हाँ, मतलब खुद से उठ पा रहा हूँ, खुद से चल पा रहा हूँ। मतलब वॉकर अभी छोड़ा है, बिल्कुल परसों ही मैंने वॉकर छोड़ा है, हल्का हल्का मैं चलने लग गया। मैं कह रहा हूँ शुरू कहाँ से करना, कौन सी फाइट से बताओगे? बैटल ग्राउंड में क्या हुआ है? ये इंजरी वाली फाइट बताओगे, इनिशियल वाली जो आपकी फाइट की रील इतनी वायरल हुई थी कि भाई गुस्सा गुस्सी हो गई थी? वैसे एक बात बताऊँ, ये तो मैं करके आ गया शो। अब भी मुझे एक सपना सा लग रहा है कि मैं किसी सपने में बैठा हूँ और मतलब मैं मुंबई तक गया, मुंबई से होके आ गया एक शो जहाँ इतनी हाइप रही, पूरा दिल्ली एनसीआर शोर मचा रहा है। मैक्स मेरे नाम के गाने भी बने, बहुत सारी चीज़ें। मुझे मतलब अभी तक ये एक सपना सा ही लग रहा है, माँ की कसम। मतलब भाइयों ने इतना ही प्यार दे दिया, मेरी उम्मीद से बाहर चले गए सब लोग। मतलब ये मैं तो एहसानमंद बना दिया इन्होंने, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है इन्होंने कितना बड़ा मुझ पर एहसान कर दिया मेरे भाइयों ने। लेकिन भाई तो सब ये कहते हैं कि ये कोई एहसान नहीं होता, ये हमारा फ़र्ज़ था। सही बात है भाई, वाकई फिर मैं सोचता हूँ मैंने जितने भी भाई जोड़े या जितनी मैंने मेहनत करी वो आज काम आई है। भाई हमने भी देखा पूरे नोएडा दिल्ली एनसीआर में हर ऑटो के पीछे लगा हुआ था, हर बस पे हर जगह कहीं ना कहीं पोस्टर लगे हुए थे। और कोई तो रैंडम लोग भी भाई मिल रहे थे ना, तो वही बोल रहे थे हमारे यहाँ से मैक्स भाई गए हुए हैं, हमारे यहाँ से मैक्स भाई गए हुए हैं। यही है कि फिटनेस के लिए उन्होंने जब पूछा ना शो में, मतलब जब मेरा पीआई हुआ था, एक इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने पूछा मगर कि तुम्हारे लिए शो, मगर मेरे लिए तो यही है कि जी ये फिटनेस का शो है। और शो तो काफ़ी है, फिटनेस का शो है और मैं फिटनेस का बंदा हूँ, इसमें आया हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ इतना फिट रहना चाहिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक और दिक्कत है, फिटनेस ही ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हो अंदर, तो भी आपको भाई बाहर निकाल देंगे। मुझे अब भी याद है, आप जब जा रहे थे तो आपकी कॉल भी आई थी, मैं जा रहा हूँ शो करने जा रहा हूँ। तो सिस्टम सही रखना बाहर का। कह रहा हूँ मैं, हेलो हाँ भैया देख लियो, मैं तो भीतर देखूंगा, तुम बाहर देख लीजिए अपने आप। तो
भाइयों ने बाहर देख लिया वाकई में सिस्टम, हाँ हैंग कर दिया सबने मिलके। भाई सही कह रहे हो, फिटनेस के साथ साथ वैसे कंटेंट वाली चीज़ भी है, जो बंदा कंटेंट देगा वो ज़्यादा शाइन भी करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं भाई जो बंदे ने कैमरे पे देखी, जो ऑडियंस ने, लेकिन शो वाले कुछ चीज़ें काटते भी हैं। काटते हैं तो वो इनसाइड स्टोरी, वो इनसाइड मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें तुम्हें लग रहा है कि यार टेलीविजन पे बाहर नहीं आई हैं, जो तुमने बाद में आके शो देखा? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने शो के बारे में भी कुछ चीज़ें बोली हैं कि भाई जैसे मतलब इतना बड़ा शो बनाया है, इतने सारे पैसे लगाए हैं तुमने, तो इतनी लापरवाही क्यों? जब मैं भी एक एथलीट हूँ और मेरी इतनी चोट लग गई है, अब मान लो मेरे तो हेमस्टी खिंची है, मेरी तो थाई में इतनी पावर है, बस हेमस्टी से बात टल गई। कोई और बंदा होता, सब बच्चे ही थे, सबकी उम्र ऐसे 22-23 साल की, 24 साल तक थे वो सारे बच्चे, बट सब था जो मेरी गैल की उम्र का था बस। तो अगर उनकी मेरी जगह वो बच्चा होता ना, तो उसका कूला डिसलोकेट हो जाता। भाई माँ की कसम खा रहा हूँ, वो मसल मेरी तो झेल गई, वहाँ तक इंजरी नहीं पहुँच पाई और हड्डी बच गई। लेकिन कोई और होता तो बहुत दिक्कत आ जाती। और ये बात मैंने शो में बोली थी कि भाई इन चीज़ों का आगे और सीज़न आए तो किसी बच्चे का नाश ना हो जाए। हम आए या ना आए अगले सीज़न ये मायने नहीं रखता, लेकिन कोई और एथलीट हो अच्छा और वो इस शो का हिस्सा बने और उसको इतनी चोट लग जाए, बल्कि मुझसे ज़्यादा लग जाए, तो इसका भी कोई टाइम पता नहीं। तो अच्छे कोच रखो, अच्छी सुविधाएं रखो, टास्क को बनाओ तो बहुत ही अच्छी तरह से सामने वाले को समझाओ, हमें भी समझाओ, तब वो चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पे मेडिकल हेल्प उस तरीके की नहीं थी? मेडिकल हेल्थ है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे एडजस्ट नहीं कर सकती। क्या है, वो मसल टूट जाए तो उसको कवर अप कर सकते हैं। पास पास में बड़े हॉस्पिटल में से सुविधाएं बढ़ी हैं। मेरे को सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले जाया गया, शो वालों ने ये बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी हैं। फिर कोकिलाबेन जो अंबानी जी का हॉस्पिटल है, जहाँ सबसे ज़्यादा सुविधाएं हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास ले जाके ही मेरा इलाज करवाया। सर्जरी भी वहीं हुई थी आपकी? सर्जरी वगैरह सब वहीं हुआ और खर्चा भी उन्होंने उठाया, सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। लेकिन यही चीज़ें मैं उनसे कहना चाहता था कि भाई इतना पैसा जब सारी चीज़ें खर्च की हैं आपने, तो भाई कुछ अच्छे कोचिस रखो और भी सारी बहुत अच्छी सुविधा हो और थोड़ी बढ़ा दो, बच्चों को चोट ना लगे। टास्क करने से पहले कोई बंदा होता है जो पहले टास्क खुद परफॉर्म करके देखता है उनकी टीम में? हाँ वही चीज़ मैं बताऊंगा तुम्हें। मुझे तभी डर लगा था, मतलब मेरे मसल में चोट लग गई है, तो मैं अंदर आ रहा था। 2 दिन हो गए थे मुझको, हॉस्पिटल से आया मैं, क्योंकि हॉस्पिटल से उन्हें वो मुझे लाए इधर। तो मैं हॉस्पिटल में 2 दिन में नहीं दिखा घर में, उधर हंगामा मच रहा है। मैंने घर वैसे फ़ोन करके बता दिया कि भाई चोट लग गई है। चोट लग गई। अब जो एपिसोड होते हैं ना, वो 4 दिन आगे चल रहे होते हैं और ये पीछे का चल रहा होता है कवर अप। हमारा पहले ही हो जाता है सारा शूट, और मेरा पीछे का चल रहा है। बोले चोट कहाँ लग गई, शो में तो अभी नहीं दिख रहा। मैं पागल है क्या, शो में क्यों दिखेगा, वो तुम्हें दिखेगा अगले हफ्ते, चोट तो अब लग चुकी है। घर वाले बोला कितनी लग गई, मैं कहा टांग टूट गई। बोले शो वाले इनकी आँख इनकी गोली चला देगा। मैं गोली ना चलानी किसी पर। मैं कहा मसल टूटी है, इतनी टूट गई, आ जाओ। बीच वाला भाई एकदम जहाज में बैठ के कपिल भाई पहुंचे और भाई चिपटाओ बिल्कुल उनसे, शो वाले से बाहर प्रोडक्शन हाउस में, तुम्हारी लौंडा का इतनी कैसे लग गई, ऐसा कैसे लग गई। कुछ मालिक बुलाए, बातें करी, चीज़ें एडजस्ट करी कि भाई मतलब बताओ ना इतनी कैसे लग गई है एथलीट के। इंडिया में सब जगह ही लड़ो, जब इतनी चोट नहीं आई, तुम्हारे इतने से शो में इतनी बड़ी चोट कैसे लग गई भाई। उन्होंने कहा भाई ये, और फिर मैंने भी एक्सप्लेन किया कि जो चोट लगी है ये मैक्सिमम 9 सेकंड के अंदर ही लग गई चोट। बात ये है, इसमें उसने खींचा एक बार, ये 5 सेकंड का झटका था, और फिर जो खींचा वो 9-10 सेकंड में चोट लग गई। ना तो जज को पता चला हुआ क्या, ना उस कोच को पता चला हुआ क्या। ये तो जब ही होना था जब उसने मेरा पाम पकड़ा ही था, तभी कोच को रोकना था, ये रुको ये फाउल है, तब तो मैं बच सकता था। उसके बाद तो मैंने खूब शोर मचाया, और मेरी आवाज़ लोगों तक क्यों नहीं गई, क्योंकि लोग शोर मचा रहे थे। उधर फुकरा भाई भी अपने वो अलग ही खींच और खींच, अच्छा जी। वो खींचता गया, उधर फुकरा भाई पंप भर रहा है और खींच, लेकिन आँख वो टूट गई। जोश में रियलाइज ही नहीं करा किसी ने हो क्या रहा है असली में। अब वो फुकरा भाई को ये था कि भाई मेरी टीम जीते। अब टीम तो जीते, लेकिन टीम को जिताने में ये तो देखो किसी के बच्चे की टांग की माँ बहन एक हो गई यार, मान लो हड्डी टूट जाती यार, जीवन भर के लिए ही मैं बैठ जाता तो ही क्या होता। एक रील ये भी आई थी कि आपके और फुकरा भाई के बीच में कुछ भैंसाबाजी हुई थी, वो सही में थी या क्या था? वो लड़ाई हो गई थी ना मेरी शिवा से, उसके लेके हुई थी वो, कि मैंने उसको वहीं कह दिया, मगर ये जज देखते रह जाएंगे। मुझे गुस्सा आ गया। वो कह रहा हमें तो ऐसे ही नेचर का हूँ, मैं तो हंसूंगा, मगर फिर मैं यहीं आऊँ
तेरी अभी यहीं हंसी बंद कर दूंगा। मगर ये जज वज देखते रह जाएंगे और जो ना मैं मारूंगा। तो जज बोले ऐसे थे, फिर वो प्रोडक्शन हाउस से एक आवाज़ आती है कि इसको डांटो ऐसे। अच्छा। हाँ कि भाई मतलब इसको डांटो, मतलब रोको, ये मतलब ऐसे डायरेक्टली वो कर रहा है। तो ठीक है, वो अपनी जगह अपने अपने एक्सप्लेन करते हैं वो जजेस लोग। तो मैक्स तुम गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये वो फलाना दिखाना, वो चीज़ें होती हैं फिर। हाँ सही है, ये हमारे पॉडकास्ट के द्वारा ये चीज़ें भी लोगों को पता चलेंगी कि हाँ प्रोडक्शन हाउस बोलता है, जज फिर जब जाके कोई एक्शन लेते हैं। पर फिर भी आपने उस दौरान फुकरा भाई से बात करी थी, कुछ बात हुई थी कि भाई क्यों बोला तूने ऐसा, या क्या कुछ कन्फ्रंटेशन हुई? मैंने तो फुकरा भाई से कह दिया था, मैं फुकरा भाई एक बात बताओ, मुझ पे पहलवानों के फ़ोन आ रहे थे। जब मैं बाहर आ गया, मैं रेस्ट कर रहा था, पहलवानों के फ़ोन आए, बोले अरे यार जब उसने चुनौती दे दी तो कूद जाता, फुकरा कोई मल्ल है। मैं बोला यार है तो आखिर में जज ना। मगर भाईचारा भी अच्छा है, मुझसे तो ठीक ठाक बात करे करो सो में बहुत सारी, जब कैमरा बंद हो जा करे फिर भी मुझसे मिलना आ करो, खुद ही चल गए। नेचर वाइज बंदा ठीक है, मगर मेरे लिए तो ठीक हो। बोले तेरी ट्विन ठीक जम रही दोनों की बात, मगर हाँ हमारी ठीक जम रही, बढ़िया बात हो गई। बोले चल तो फिर तो तेने कुछ ना कही तो कोई बात ना। फिर मैं फुकरा भाई से यही बात बोली, मगर पहलवानों के फ़ोन आ रहे हैं। अब मान लो मैं फुकरा भाई कूद जाता मैदान में तो तुम क्या ही कर लेते। बोले भाई मैं खुद थैंक यू बोल रहा हूँ यार, तूने मतलब वो एक्शन नहीं लिया यार, तूने बहुत समझदारी का काम कर दिया। और ये मैं बोला भाई चलो कोई नहीं है, तो चलता रहता है, पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। ऐसे ही मैं मजाक में कह रहा था, टांग खींच रहा था फोन पे, मगर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ मान लो मैं कूद जाता तो क्या होता। बोले फिर कुछ नहीं होता, फिर मैं कुट जाता नहीं, मैंने फिर उनको एक बात और कही, मैंने कि फुकरा भाई यार मान लो मैं कह भी देता तो प्रोडक्शन हाउस उस वीडियो को काटता नहीं, उनको चाहिए टीआरपी। यहाँ से टीआरपी जाती फिर तुम्हारा क्या होता, तो ये फिर अच्छा सा नहीं लगता। बोले हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं कि तूने समझदारी का काम किया है यार। तो बट भाई ठीक है यार, समझदारी का काम तो करा ही आपने। कुछ जगह गुस्सा, कुछ जगह शांत रहना अरे भी शांत जरूरी क्या, है। फिर देखना पड़ता है ना, एक समय होता है हर चीज़ का। कल हम भी कहीं जज बन जाए, कोई हमारी गिरवान पकड़ने लग जाए, हमको अच्छा नहीं लगेगा। तो बंदा एक कुर्सी पे बैठा, एक लेवल है, उस हिसाब से देखना ही पड़ता है। मगर चलो अपना भाई तो है, जैसा भी है ठीक है, कोई नहीं। पर भाई ऐसा होता है कि जैसे आप सबसे तगड़े दिख रहे हो तो आपसे, आपकी टक्कर में किसी को वो डालते हैं कि किसी कंटेस्टेंट को डाल दिया कि आप मैक्स से टक्कर लो या उससे उल्टा बोलो, ऐसा आप लोगों को बोला जाता है कि आप इससे लड़ो, आप इससे लड़ो, या सब कुछ नेचुरल होता है? वहाँ सब नेचुरल होता है हमारे लिए, ना कोई स्क्रिप्ट आएगी, ना कोई बात आएगी, ना कोई बोलेगा। और प्रोडक्शन हाउस से हम ये भी पूछेंगे ना, बाहर आएंगे जब टास्क करने कि भाई टाइम क्या हो रहा है, सुना ही नहीं आ रही, टाइम नहीं बताएगा, कोई डेट नहीं बताएगा तुमको, आज ये तारीख है। मतलब तुम माइंड होपलेस हो जाओगे ज़िंदगी में, तुम्हें ऐसे लगेगा, तुम्हें इरिटेट होने लगोगे घर के अंदर कि यार टाइम नहीं पता, डेट नहीं पता, आज दिन नहीं पता, आज दिन क्या है। और मुझे तुम्हारी कसम मुझे सब पता रहता था मैं हर दिन गिनता था आराम से, मगर आज तारीख ये है, दिन ये है, ठीक है ओके है। टाइम नहीं पता रहता था बस कि टाइम क्या हो रहा है। कभी कभी मैं जाता था बाहर और मैं टाइम पता कैसे पूछने लग गया। पहले शुरू में जब मैं गया ना, मैंने पता कैसे टाइम पूछा, दादा टाइम क्या हो रहा है। मैं बोला अच्छा, मैंने कि ऐसे नहीं बताएंगे। मैं एक बार गया, फिर एक दिन बाद मैं बोला दादा अब से 2 घंटे पहले जो है 12 बज रही थे, अब क्या बज रहे हैं, पागल है क्या, रात का 1 बजा है। मैं कहा ओ दादा, फिर मैंने गलत सुना, वो दादा ने मेरे को बताया तो मैंने गलत सुना। मतलब उनके मुंह से बात निकलवाने का भी अपना मैंने तरीके बना लिए थे कि कैसे मतलब इनसे उगलवानी है बातें। अब बात है कि भाई किसी बंदे को तुम्हारी टक्कर के लिए कब भेजते हैं, वो देखते हैं कि मैक्स है, एक तरफा चल रहा है, उससे कोई उल्टा क्यों नहीं बोल रहा, इसलिए नहीं बोल रहा। एक तो वो उन टास्क मैंने किए हैं, उनको पता है कि पहलवान आदमी पावरफुल है, सारी चीज़ें स्टेमिना है, और कभी मैंने किसी से बदतमीजी वाली बात अंदर नहीं की, और सबको मेरा व्यवहार पता था। तो बड़ा भड़ी होगी। हाँ अब ये था वो तो हो भी गई थी, वो तो हो भी गई, उन्होंने देख लिया कि भाई उनको पता तभी था तो कोई कि पहले हम, बोल नहीं रहा था। उनको ये था कि हम ये वाली बदतमीजी करते तो ये काम हमारे साथ हो चुका होता, फिर पहलवान गुस्सा हो जाता। मेरा बड़े ही वैसा व्यवहार था, मतलब यहाँ भी बाहर भी मेरा वही मजाकिया वाला। तो मैं अंदर मजाक करता था पूरे दिन, और अंदर मजाक चलता था। वो जानते थे भाई ये मस्त मोला आदमी है, इसे नहीं किसी से कोई परवाह। मैं हार गया, कॉमेडी कर रहा हूँ, मैं जीत गया,
कॉमेडी कर रहा हूँ, मुझे मतलब ही नहीं हार से जीत से, मेरे क्रेडिट आए गए नहीं भाई, मैं ले रहा था अंदर पूरे खुल के मजे। लड़कियों को देख के मजा आता था मुझे। आज हार गई अंदर, मैं कहा इसे चुप करो भाई, टाइम हो गया, मुझे को पता था कोई सी रोएगी जाके अंदर, किसी को याद आ गई अपने घर की, वो रो रहा है, उसे चुप कर रहा हूँ। किसी की बच गई तो वो उधर रो रही है या वो उधर रो रहा है या कोई भी बात हो रही है, सब रोए घर के अंदर, तुम्हारे भाई को छोड़ के। मेरा काम था सबको चुप करना, मस्त रहना। मेरे भाई ने तो डांटा है, बस ये है, डांटा भी तो है। हाँ डांटा है बहुत तगड़ा डांटा। हाँ, वो डांट आपकी लगाई थोड़ी थी। कंट्रोवर्शियल सी लगी मुझे क्लिप, जो लड़की के ऐसा लग रहा था आप मारने ही तो नहीं चले गए, क्या हो गया ऐसा, इतना कैसे गुस्सा हो गए? वो मेरी छोटी बहन थी ट्विंकल, बहुत चुलबुली, बहुत ज़्यादा चुलबुली है वो, मतलब वो ऐसी हरकतें करती है सबकी के साथ। तो क्या किया उसने, मैंने बड़ी मुश्किल से अलायंस बनाई दूसरी टीम से। अच्छा। और जो कपल टास्क था उस दिन, सामने जो बंदा खड़ा है वो हमारा टीम का दिव्यांशु, और इधर काजल खड़ी है, दोनों खड़े हैं। अगली गई पैर के नीचे स्प्रे मार के हमारी टीम हरा दी, घेर दिया। तब मेरे को गुस्सा आया कि इसको इतना ही ज्ञान नहीं है कि मतलब हमने अलायंस बनाए हुए सामने की टीम से, अगर तू अलायंस कहीं नहीं लगा रही तो ये तो लगा कि हमारी टीम का बंदा खड़ा है उसके सामने, हमारी टीम जीतेगी ऐसे, और जो कैडेट्स आएंगे वो हमारी टीम को मिलेंगे। अगली को इन बातों का कोई सेंस ही नहीं था भाई। स्प्रे मार दी, स्प्रे मार दी, उड़ा दिया। मेरे को आगे गुस्सा, मगर तुझे तेरे मगर एक मार दिया ना तो गेट के भीतर जाके मिलेगी। और वो रोने लग गई, मेरे को अच्छा से नहीं लगा, मैं कहा ये क्यों रो रही है। मैं उसके मीम भी बहुत बने, तुरंत ही गुस्सा करके तुरंत ही मैंने तुरंत ही मना लिया, क्योंकि मुझे जितनी स्पीड से गुस्सा आ रहा है, अब उसकी जगह लड़का होता तब मैं पेल देता। हाँ, मैं लड़के की बेर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, लड़कियों की बेर को तो वह तो मेरी बहन है, उनको तो मैं क्या डांटूं और क्या मारूं। मैं गया बक्के एकदम, मैंने गले लगाया, मैं चल तू गुस्से मत हो, वाह मस्त मौला आदमी है। हम इन चीज़ों पे ना बुरा मानते ना इन चीज़ों ने ज़्यादा दिल से लगाते, मगर चल इसने कोई गलती कर भी दी, चलो छोड़ो। वो चुलबुली है ज़्यादा तो इसलिए वो कर देती थी ऐसे। भाई गलती करने वाले को तुम माफ कर रहे हो, कॉमेडी तुम जीत हार पे कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी एक होता है ना एक कंटेस्टेंट जिसे तुम्हें बहुत खुंदक होती है यार, ये बदतमीजी था पूरे थ्रू आउट द शो, तो वो कौन था, किसको बोलोगे यार? भाई जब अंदर सो के सबका व्यवहार मुझसे अच्छा था, तब बाहर से ट्विस्ट आया, शिवा को लाए पकड़ के आया था। हमारा एक और भाई भी था, ये बात अभी खुली नहीं है, हमारा भाई आया था पवन चीची। अच्छा। जो कि मेरे को बाद में पता चला, तो मैं उस बंदे को सलूट करता हूँ। और इतना मतलब मस्त बंदा, और हमारे क्षेत्र का ही है, हमारा गुजर भाई, जिससे कहा गया था कि भाई तुम अंदर जाओगे, मैक्स से बहस करोगे, इससे बहस करोगे, तो उसने मना कर दिया। जब बता इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जाके बहस करनी है मतलब तुम्हें, करोगे यार, तुम भीतर जा रहे हो, कुछ मसाला चाहिए मतलब ना। लड़ने के लिए ही ला रहे हाँ, किसी और को मसाला अंदर। चाहिए भाई थोड़ा बहुत। उन्हें उसने मतलब कर एक दिया तरफा नहीं करना था हाँ। कि मैक्स के अपोजिट विलन चाहिए हमें। विलन चाहिए उनको, ये था मैक्स का नेचर ऐसा है, उससे कोई बहस नहीं कर रहा, उससे कोई तू नहीं बोल रहा, कोई गिरवान में हाथ गिरने कोई राजी नहीं है। अब पहलवान आदमी, हम कहाँ गिरवान में हाथ गिरवा रहे हैं भाई। अब उससे बोला तो उसने मना कर दिया, जबकि पवन नाम से चीची नहीं लग रहा था, पवन नाम से एक वो आ गई थी, ड्रेस भी आ गई थी अंदर, जैसे सबकी ड्रेस आती है ना हमारी, तो एक पिन्नी थी, पिन्नी पे पवन लिख रहा था। हम बोले यार वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, एक पवन नाम का बंदा आ रहा है भाई। अच्छा, अब वो ट्विस्ट था कि पवन है कोई, हमको ये नहीं पता कौन सा पवन है। फिर मेरे को बाहर आके चीज़ें नॉलेज हुई कि कोई क्या अपना वाला पवन चीची आ रहा था। वो चीज़ बहुत अच्छी लगी, हमारा क्षेत्र का ही आदमी है, मेरी भी उसने ये बात रख ली कि हाँ भाई हमारा मैक्स भाई है, मैं भाई के अगेंस्ट बहस नहीं नहीं कर जाऊंगा, सकता, मैं कुछ भी बहस नहीं करूंगा, हमारा भाई है वो, हमारे क्षेत्र का है, मैं उसका नेचर जानता हूँ। तो उसने बहस को कर दिया मैंने। उन्होंने कहा फोन करके, भाई ये कौन बंदा भेज दिया मतलब ये तो लड़ाई को मना कर रहा है। फिर ये शिवा बुलाया गया, क्योंकि ये पिछले सीजन इस तरह की मूवमेंट करके गया था, किसी के सर मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, किसी से लड़ रहा है। पिछले साल इसका बहुत तगड़ा दबदबा था भाई। मैंने तो ये चीज बाहर आके देखी, बन की अरे ये तो यार और पीटना था, कम पिट गया तो फिर ये सामने आया है, मेरी सुबह भी बात हुई इससे, सुबह के टाइम हम दोनों बैठे ऐसी नॉर्मली, मैंने पूछा भाई कहाँ से हुआ? बोलो मैं अलीगढ़ से हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो हमारे बहुत सारे भाई भी हैं वहाँ अलीगढ़ में, तो बहुत रिंकू भाई हो गए और भी सब। मैंने कि अलीगढ़ से, ठीक है। तो फिर बोलो भाई मुझे नू लग रही है कि जब मैं बाहर भीतर जाऊँगा तुम्हारी मेरी कुछ होवेगी। मैं क्या होवेगी भाई? मतलब बहस या कुछ मेरी होनी तुमसे? मैं क्यों होनी?
तो उसे कुछ कह ही ना, तो उसे कोई मतलब ना भैया, मैं तो यहाँ से कहा तू भी ना कह रहा हाँ। बोलो ऐसे ही भाई मैं सोच रहे बता नहीं रहा असली बात के बाहर तू कही गई है। मैं चल तू सोच रहे हो तो तू एक काम कर, तुझे लड़ना भी है तो देख रोहित है गो, ऋषभ है गो, और भी हैंगे, तू इनसे लड़ाई कर लीजिए, अब मैं क्या है मैं छुटवा दूंगा। हाइप की हाइप रहेगी कि भाई शिवा लड़ा था, पर वो कहाँ शुक्र है, शिवा को तो मैक्स से लड़ना था, शिवा इस काम करे कैसे, शिवा को तो जो बताइए वो कर तो शिवा। और फिर शिवा फिर मैंने वो ने हाँ भी कर ली, हाँ भाई मैं किसी और से भी, मैं कहा ठीक है। उसके बाद भाई साहब बंदे ने क्या करो, मैं ही टारगेट बना के रखा, मैं कहा यार ये तो गलत कर रहा हूँ, मैं खाम खा मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूँ, अरे यू इस तरह की मूवमेंट करता जा रहा हूँ, मान ना रहा हूँ। फिर हमारे पास भाई उसी दिन दोपहर को एक पावर दी गई, वो आई लड़की संयुक्ता जो हमारी एंकर ही, वो आई कि आज आप लोगों को एक पावर दी जाती है। मैं जी बताइए क्या पावर दी जाती है, एकदम कही तुम्हें ही दी जाती है। ऐसा क्या लिया आई, जब वो आ गई तो अटैक दे के जा भाई, या तो किल जोन में गिर के चली जा गई, या स्प्रे मुंह पे मरवा जा गई, ऐसे ऐसे काम करवा गई। मैं कह करवा देखती मैं आ गई अभी अटैक देगी, मैं भाई को फ्लर्ट कर दे करो उससे मेरी तुमने देखी कुछ क्लिप ऐसी आई ही, फ्लर्ट कर रहा हूँ उसके साथ, मजे ले रहा हूँ मैं, मगर ओके की रिपोर्ट है, चलने दो काम। आपकी वो देखी थी मैंने, तलाक हो जाएगा अरे वो तलाक ऐसे वाली बहुत कुछ खटी नहीं। है, तलाक हो जाएगा मैडम जी। तो हमें जब पावर दी गई तो सामने दिल्ली डोमिनेटर बैठी थी टीम, हमको सबको जो मिलके एक मतलब एक मुद्दे तक पहुंचना था कि भाई कौन सी टीम को निकालेंगे हम सब। वो उस चीज़ को बैठ के हमने कवर अप किया कि भाई किसको निकालोगे, कौन तगड़ा है, कौन हल्का, कौन कैसा चल रहा है, ऐसी चीज़ें चल रही थी। वो बोले शिवा हमें अच्छा था नहीं लग रहा, और भी लोग बोले, और कई दिन से हमारे मेरे साथ थे, वो बोले इसका नेचर अभी अच्छा था नहीं लगा, नया था आया, अभी मत खेलन दे साले को। मैं चलो ठीक है, फिर हमने ऐसे ही किया। अब मेरी का अकेले की थोड़ी वो थी उसमें मर्जी, हम सब की मर्जी थी। फिर सब ने बोला, औरों ने भी बोला, और टीमों ने भी बोला भाई मैक्स भाई इसे मत खेलन दो, ऐसे ऐसे। मैं बोला चलो ठीक है, तुम कह रहे हो, हम कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, ठीक है। हमने उस टीम को निकाल दिया, वो हमसे चिढ़ गए भाई। अब चिढ़ना क्या है, ऋषभ से तो मेरे अच्छी बातें, यारी दोस्ती बढ़िया ही, मैंने तो बस साफ साफ कह दी तेरी टीम निकालेंगे भैया आज। मैं कोई बात ना, आज के दिन बैठ जाइयो, कोई दिक्कत ना है। बोले ठीक है भाई, उसने मेरी बात टाली ना, मैं भी वक्त बात करी टाले ना आया। हमारे अच्छे अलायंस है दोनों के, क्योंकि हम दोनों बराबर टक्कर के तकड़ी है, दोनों चले करी बने करी बात, सब हमारी आपसी बात बढ़िया ही। अब वो हवाबाजी, मुझे मुझसे डर गए, ये फलाना ढिकाना, तो हम डर जा यार, क्या मतलब क्या मजाक कर रहा हो यार, डर जा हम यार। फिर मैं मन मन बोलो हाँ भाई, हम भाई डर गए भाई। मैं चलो ठीक है। तो उसने वो चीज़ें करी, बाहर आके एक टास्क था, अब वो टास्क में स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी बनानी थी हमें, हम बना नहीं पाए। टास्क कैसे था कि हमें एक ड्रम रखे थे, उसमें एक ऐसा ड्रम था जिस पे क्रॉस का निशान था अंदर, तो वही उसी ड्रम से पानी ड्रम से भर के ले जाना, दूसरे ड्रम में फेंकना है, और वो ड्रम किसी बंदे को पकड़ना है जो ज़्यादा देर होल्ड कर जाएगा और ड्रम में पानी भी भरेगा। उसमें अलाइन हमको बनाने थे कि वो ड्रम में ना मेरे को जाके मारनी थी वो, और वो दिव्यांशु को पकड़वाना था। तो वो मैंने जा पकड़ा, मैंने सोची मैं ताकतवर हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ भाई। पकड़ने का तरीका था जैसे हम ट्राइसेप्स मारते ना, ऐसे पकड़ना था। अगर ऐसे पकड़ने का मौका मिल जाता और तरीके से तो थोड़ा होल्ड भी करते उसे, वो पकड़ने का मौका मिल गया ऐसे। मैं जब ही भाप गया था कि क्या है, मगर चलो कोई नहीं। वो ऊपर से मेरी मसल भी खिंची हुई थी बहुत ज़्यादा पैर की, मैं बताता नहीं था वहाँ उस टाइम भी। ये तो पहले की बात है। ये तो इस पैर की खिंची है, इसकी भी खिंच गई थी मेरी। अच्छा। मेरी एक लड़का सुजान है, उसके साथ मेरा टास्क हुआ था पैर मारने का, ऐसे वो फट्टा फाड़ने का। फट्टा फाड़ने मेरी मसल की माँ बहनी खो गई थी, उसकी मैं चुपचाप फिजियो करवाता था रोज, किसी को मैंने चोटें नहीं बताई भाई। तो एक और भी चोट लगी थी, खुलासा करूँ तो मेरी उंगली टूट गई थी पैर की, फ्रैक्चर ही टूट गई। अच्छा, वो ये वाली टूटी है, देखो ये दिख रही है नीचे है, ये तो टेढ़ी हो रही है। हाँ टेढ़ी नहीं, ये टूट रही, दो जगह से टूट रही है ये। अच्छा, ये वहीं हुआ था? हाँ ये टूट गई थी ड्रम में शुरू के दिन ही, मैंने किसी को नहीं बताया, ये वहीं सेटल हो गई। एक हफ्ते में जूते में पैर रखता था, इस पर थोड़ा मार लिया, कुछ पेन किलर मुंह में गेर लिया, बाहर जाके पेन किलर जरूर खाता था इसके लिए, पेन किलर मुंह में डाला, वहाँ घूम रहा हूँ, कर रहा हूँ टास्क।
किसी को नहीं बताया भाई कितनी लग गई, क्या हो गया, क्योंकि ये पहलवानों के हिसाब से छोटी मोटी चोट थी भाई। हाँ। इसलिए मैंने बताया नहीं, ये मान के चलो इसे कवर अप कर लेंगे। तो फिर मैंने क्या किया भाई, मेरे दिक्कत थी उसमें ड्रम को घेरना था, तो हमने ड्रम को क्या किया, दिव्यांशु चला गया। अब इधर इनकी किस्मत इतनी अच्छी, रोहित सर ने जो जल्दी जल्दी ड्रम घेर दिए, और वहाँ 2 डाल रहे हैं। हमारे लड़की थी एक, वो ट्विंकल, वो अकेली डाल रही है आके उनके ड्रम में। उनके ड्रम में एक वो भर रहा है, हमारी में धड़ 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 ड्रम भर दिया, इतना भर दिया, ओवर कंट्रोल हो गया। मैं बोला लो यार अब क्या करें, अब कोई एक जगह तो 2 लोग भग रहे हैं, हमारी तरफ एक जगह एक लड़की भग रही है, वो भी इतनी स्पीड से नहीं आ रही। अगर उसकी जगह दिव्यांश होता, कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ अगर दिव्यांश होता तो वो इतनी जल्दी, उसमें स्पीड बहुत थी, वो इतनी जल्दी ड्रम में उनके पानी भर देता, टास्क को कंप्लीट कर देता। तो वो टास्क हम उस टास्क को हार गए। मैंने कि कोई बात नहीं, चलता है, टास्क तो मैं रोज ही हारता था, टीम टास्क में सबसे ज़्यादा हारा हूँ, क्योंकि हमारी टीम के जो स्ट्रेटजी थी वो इतनी अच्छी बनी नहीं पाई कभी, तो हम जीत ही नहीं पाए। कभी सेकंड आए होंगे, फर्स्ट तो हम एक बार भी नहीं आए, मेरी याद में तो नहीं आए। जब सारी चीज़ें हो गई, हम हार गए, हम खड़े हैं ऐसे मेंटोर के सामने, वो आई संयुक्ता जो एंकर थी, एंकर बोलने लगी तो तुम हार गए ये वो। मैंने बता दिया भाई कि हमारी स्ट्रेटजी इतनी अच्छी नहीं थी, ये लड़की लाई है पानी, इसकी जगह अगर दिव्यांश लाता तो कहीं ना कहीं हम जीत भी सकते थे, या मैं वहाँ वो निशाना मारता तो हम जीत सकते। हमने अपनी बात एक्सप्लेन करी, इधर उन लड़कियों ने एक्सप्लेन करी। मैंने देखा सामने वो गंदी स्माइल पास कर रही है हमारी तरफ को भाई, वो देख रहा हो नीचे घुसे नू, वो करते नहीं है गंदी, एक होता है इशारा, और हमें बहुत अजीब लगता है। अब देख ली तुमने वो? मैंने वो देख ली और वो लड़की साइड में हमारी एक बहन थी, वो भी उसी स्माइल को पास कर रही है। मैं बोला यार ये तो बहन है, ये भी मतलब बहुत बुरा लगा उस टाइम। मगर ये लड़की, ये तो चलो ठीक है नया आया ठीक है, ये लड़की भी मगर यार मतलब बहुत गंदा लगा उस टाइम। अगर बहन नहीं करती ना ऐसा काम तो भी चल जाता, ये मतलब ये तो गंदा है। उस दिन शो के लिए एक चीज़ रियलाइज़ हुई ज़िंदगी में कि बहन नहीं बनाऊंगा, हर किसी को देख के बनाऊंगा। इतनी आसानी से रिलेशंस मेंटेन करना और ये किसी को ऐसा नहीं टैग देना मेरी बहन है मेरा भाई है, ये नहीं करना, कभी नहीं करना चाहिए ये। मतलब हम जब बहन बना लेते हैं, बहन भाई का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। और मैंने वो देखा, मैं ये भी पास कर रही है और ये भी पास कर रहा। मैंने कहा भाई देख रुक जा, इस तरह से चीज़ें नहीं करते, ये एक बदतमीजी होती है। बोला मैं तो ऐसे ही करूँगा, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मैं बोला फिर मैं आ जाऊँ, अभी करवाऊँ ये चीज़। फिर मैं एकदम उड़ के पहुँच गया, बस थोड़ा सा उसने एक वो मारा, निकाल दिया हाँ वो उसने, मैंने जाते ही टेंटुआ पकड़ लिया था बहुत तगड़ा वाला, और फिर उसने एक वो मारा पंच सा, मैं नीचे फिर तुरंत ही वो एक उस पर चढ़ा स्टेप मार के, मैं तुरंत ही बढ़ गया, डबल पटर उड़ा के एकदम मारा। और फिर थोड़े घूंसे भी चले हैं मजे से वो दिखाया नहीं कैमरा पे, और चीज़ें हटानी पड़ती हैं। लेकिन उस बंदे के अंदर एक बात थी, वो साला कैमरे पे सबसे बुरा आदमी है और कैमरे के पीछे बहुत बढ़िया आदमी है। ये पता चला जिस दिन कैमरे बंद हुए थे, शो खत्म हुआ, खुद आया बहन चल के, बोला मैक्स भाई सॉरी, ये लड़ाई वड़ाई हुई, इन चीज़ों को दिल पे मत रहे। मैं बोला मगर ये साला वही है ऐसे एटीट्यूड में ऐसे रहता है। वो कैमरे के पीछे बहुत ठीक आदमी है, कैमरे के आगे वो साला बहुत बेकार आदमी है। कैमरे के पीछे देखा, मैं बोला सॉरी। बड़े उस टाइम चोट वोट लगी हुई है, मैं शो पे बैठा हूँ, शो खत्म हो गया। बोला भाई तुम्हारी चोट लगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो। यार ये आदमी तो ठीक है साला, पर ये शो के लिए करता क्यों है ऐसी बदतमीजियाँ? ये ठीक वाला कैरेक्टर भी तो दिखा सकता है अपना, मतलब कैसे मतलब प्यार से भी तो रह सकता है। वो प्यार से रहता नहीं, वो उसका भाई, वो उसका कैमरे पे कैरेक्टर है, वो अपना कैरेक्टर प्ले करता है, लेकिन करता अच्छा है। चाहे वो नेगेटिव दिखता हो, चाहे कैसा ही दिखता हो, पर करता है साला अपना काम, बढ़िया करता है। मतलब दिखता है साला, मतलब अगर उसको विलन बना के भेजा तो उसने विलन वाली पूरी पर्सनालिटी दिखा दी कि मैं विलन ही हूँ। और आपको जब आपने हाथ उठा दिया तो रूल तो है नहीं हाथ उठाने का, तो आपको मतलब यही चीज़ तो सीखने को मिलती है। यही तो मैं बता रहा हूँ इन लोगों को कि भाई अगर आप किसी शो में जा रहे हो, किसी शो का हिस्सा बन रहे हो, तो फिर आप इस बात का ध्यान रखना, आप हाथ बात नहीं उठा सकते, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर बाकायदा लिखा होगा कि आप हाथ बात नहीं उठा सकते, और आपको उसको
भरता भुगतान भी करना पड़ सकता है। भुगतान तो वही होगा तुम्हारा, भाई पैसे लिखे होंगे, अमाउंट, एक अमाउंट लिखा होगा कि तुम्हें इतना अमाउंट देना पड़ेगा अगर तुम इस तरह की बदतमीजी करते हो या तुम रूल्स ब्रेक करते हो। तो आपके में भी लिखा था? मेरे में लिखा हुआ था तो बकायदा। कटे पैसे है देने पड़े पैसे? ना, मैं तो एक्स पहलवान हूँ ना, मैं क्यों दूंगा। मैं पैसे लेने गया था कि देने गया था। बट उन्होंने उसके बाद फिर बाउंसर लगा दिए थे ना अब एक घर बात में। तो मान लो 100 वाले पैसे मांगते क्या मुझसे, मुझ पे धरे, घर वालों से मांगते, घर वाले 100 लेके आते नहीं है। पैसा धरे लस्सी पी जा चुपचाप, लस्सी पियो, पूरे 100 लस्सी पिया के उल्टो भेज देते। भाई जैसे आपने हाथ उठाया, चलो आप तो कंटेंट दे रहे हो, पता लग रहा है यार यहाँ से टीआरपी आ रही है, अगर कोई और बंदा उठाता हाथ तो ऐसा होता ना कि पॉसिबिलिटी थी कि सीधा बाहर हो जाता। निकाल देते। यहाँ से तो टीआरपी आ रही थी दिल्ली एनसीआर से, और यहाँ से टीआरपी आ रही थी बाहर, फूर निकाला नहीं। और कोई हाथ लगाता ना तो मुझसे बोल दिया था कि कोई और होता ना, मैं भाई कसम खा रहा हूँ बाहर होता आज। तो ये मेरे को तब वो रियलाइज़ हुआ यार, मतलब सारी चीज़ें हमसे तो अगर इतने लोग देख रहे हैं, इतनी सारी मेंटेन हो रही, तो मेरे को हाथ उठाने की ज़रूरत ही क्या थी फिर। मतलब मेरे को खुद रियलाइज़ हुआ मगर ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि कहीं भी अगर आप मतलब किसी शो का हिस्सा बन रहे हो तो हाथ बात उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। मस्त मस्ती में खेलते रहो, कोई कितना ही बोले बुरा मानो ही मत किसी का। क्यों मानना है बुरा? वहाँ कोई हमारी ज़मीन थोड़ी लुट रही है, ज़मीन बट रही है या कुछ हो रहा है। अब मस्त रहो यार। अब मैं किसी भी शो में जाऊँगा ना, मेरा दिल इतना खुल गया, मैं इतना जान गया बाहर आके कि भाई मस्त रहो, ऐसे की तैसे में जाओ, ये विलन तो आएंगे जाएंगे। पर अगर बिग बॉस जैसे शो में बुलाया आपको, वहां तो वो चाहेंगे ना मसाला दे मैक्स भाई थोड़ा। देखो भाई, अगर सलमान भाई ये कहते हैं कि पीठ तो भाई तो फिर वो तो नहीं कहेंगे डायरेक्टली, शो वाले कह सकते हैं। शो वाले अगर ये कह दें कि भाई तुम हाथ छोड़ सकते हो तो तुम्हारा भाई 100% हाथ छोड़ देगा। नहीं, वो तो हाथ छोड़ने को तो नहीं कहेंगे। और मस्ती वाले जो सबको बना के रखे वैसे लोग उन्हें चाहिए नहीं, उन्हें चाहिए थोड़े से हाँ मसाला चाहिए उनको, साला मसाला तड़क दे फड़क दोगे, भी दे गाली ये वो, गलौज। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला का और उनका था वो वाला चाहिए को तो तू मैं बहुत तगड़ी, कुछ भी नहीं थी, उससे भी खतरनाक कर दूंगा। पर मुझे लग रहा है छाती आपका टकरा हाथ टकरा जाएगी छूटेगा ही मिनट में। छूटेगा है भाई ये हाथ नहीं रुक पाएगा। नहीं, अब माँ की कसम कुछ कोशिशें ये रही, ये क्या रहेंगी, प्रैक्टिस कर लेंगे या कुछ भी, पर हाथ नहीं छूट सकता। अब मतलब ये रहेगा पक्की बात है। हाँ मतलब पक्की तो भाई कभी नहीं पक्का तो कभी भी नहीं हूँ। शो के अंदर एक बात बोली थी, याद करो, कि मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, बाहर का कॉम्प्रोमाइज नहीं है मेरा। मैं बाहर मार सकता हूँ किसी को भी, यहाँ के लिए सॉरी मांग रहा हूँ, बाहर के लिए कोई सॉरी नहीं है। बाहर में मारूंगा किसी को भी कहीं भी पकड़ के, ये मैं कह के चलता हूँ पहले ही। मैं इन बातों को दिल में नहीं रखता कि मैं यहाँ पागल बना रहा हूँ जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा जी, है तो है। नू कह दिया बाहर हमारा भाई है, नहीं हाथ लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म है। हाँ। मुंह पे कह देता हूँ, वैसे ना दिल विल में रखता हूँ, कई बात है रे ऐसी की तैसी में जा कह दूँ बात है। जजन सुई कही जाए सीधी में बाहर देख लूंगा, फिर मैं यहाँ ना तो भाई इसमें वैसे जैसे जज भी अलग थे बिग बॉस में, तो जज भी सलमान भाई होंगे, तो उनके आगे थोड़ा मेंटेन तो करना पड़ेगा। फिर तो ऐसा लगेगा कि यहाँ तू में गलत हो गई, तो वहाँ सलमान भाई वीकेंड पे आवे ना, लेनी की देनी कर दें कभी कभी। थोड़ी गिलास ही लगा दें। हाँ जेब में हाथ दे, आपने ये बोला था क्या? आप इतने बड़े हो गए हो क्या? और साला मैं जवाब भी नहीं बनता, बहुत लोग, मैं जवाब दूंगा। आपका क्या बनेगा जवाब? गलत वे में दूंगा, एक अच्छे वे में जवाब दूंगा कि भाई ऐसा नहीं था, एक्सप्लेन ही कर सकते हैं भाई। वहाँ एक बड़ा शो है और सामने सलमान भाई खड़ा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि कोई ऐसे ही नॉर्मल शो, बहुत आज इंडिया का सबसे टॉप है वो, टॉप क्रीम शो है वो। उससे वो तो किसी पहचान का मोहताज ही नहीं है, बल्कि जो बंदा उसमें काम करके आ जाए वो खुद किसी पहचान का मोहताज नहीं रहता। तो शो अपने आप में क्या चीज़ हो सकता है? बिग बॉस तो है, बिग बॉस की टीआरपी बहुत ऊपर है। भाई बॉम्बे कैसा लगा आपको? वहाँ का क्रू, वहाँ के लोग, वहाँ मैं घूम नहीं पाया भाई, सबसे मतलब मुझे यही चीज़ फील हुई कि मैं क्यों नहीं मुंबई को देख पाया। जब मैं ऑडिशन में गया था, ऑडिशन दे के मैं तुरंत वापस आ गया कि तुम्हें पता है मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे 1 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे इनविटेशन, साला सबसे दुख की बात तो ये है कि मैं अपने पिताजी की चिता पे खड़ा हूँ और मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर आपकी 2 दिन से हमसे बात नहीं हो रही, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे? मैंने किया कि मैंने देखा कि टन 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 टन, मैं देखा हाँ वेंची वो अपनी पड़ रही है, वेंची हमारे बाप की चिता जल रही है यहाँ। साला वो बड़ा दिल उस टाइम दुखी था। मेरे को तो ऐसा लगा साला सोया भाड़ में, मना कर दूँ। फिर मैंने सोचा
देखेंगे इस मैसेज वैसेज को और आगे को बाद में देखेंगे क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने 1 हफ्ते हो गया, जब पूरा 1 हफ्ता मैंने भतीजे को दिया, मैं बता अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं बता। इसने पूरा पढ़ा डिटेल में और बोला चाचू ये ऐसे बोल रहे हैं कि आप कब आ रहे हो सर, आप मतलब आपके बारे में राजा यादव ने बताया कि ये आपके पिताजी ऐसे ऐसे एक्सपायर हो गए, तो सर क्या आप अगली साल compete करेंगे इसे या कैसे है मतलब। मैं बोला मगर इसी साल करेंगे, मन में गुस्सा था मगर इसी साल करेंगे साला इसको, टास्क को सब कुछ करेंगे इसमें जाके। मगर फिर मैं चला ही गया, सुबह की फ़्लाइट उठा के मगर चलते हैं यार, कुछ नहीं धरा यहाँ, चलो। घर वालों ने कह दिया तू कर क्या, तू साल भर से मेहनत कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, बहुत टाइम बाद तुझे इतना बड़ा मौका मिल रहा है, ऑडिशन दे के आ जा, देखी जाएगी। मैं ऑडिशन दे के आया। तो ऑडिशन में इसलिए इन लोगों को ये बात बता रहा हूँ कि ऑडिशन में क्या क्या होता है वो भी मैं बता दूँ। ऑडिशन होता है भाई, ऐसे नहीं है तुमको डायरेक्ट को ले लेगा और तुम चाचा के लड़के हो, कोई किसी के चाचा का लड़का नहीं है। अगर फिट नहीं बैठे ना वहाँ कैमरे पे, एक ही बार में वहीं से उठा के जहाज़ पकड़ाएंगे और घर आ जाओगे 1 मिनट में। वहाँ कोई खास नहीं है किसी का, खास से सब हाथ मिलाएंगे, भाई 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 आ रहा है भाई, बैठो भाई। उसके बाद कुछ नहीं है, वो कैमरा पे बोलोगे तो आगे को भाई हैं, उसके बाद तुम अपने घर निकलोगे। तो कैमरा पे इंटरव्यू लिया? हाँ, मेरा बूट कैंप हुआ। बूट कैंप में होती है कि तुम रनिंग करके दिखाओ, ये स्पीड दिखाओ, अपना कूद के दिखाओ कितना कूदते हो, स्टेमिना दिखाओ, सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। उसको वीडियो बना लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। वो तो हो गया हमारा बूट कैंप हो गया। बूट तो कैंप के बाद रीली देख लेते हैं, फ्लिप मार के वहाँ पर ये ऊंची ऊंची छलांग कोच ने देख रखी कर थी, दिया, वहाँ के वो कोच को मैंने भेजी थी कुछ रील्स, उसने देख रखी थी। वो बोला भाई बंदा तो है। आपने उन्हें बताया नहीं वहाँ भाई कि बूट साले ये कैंप काम बहुत कोई स्पीड कराने से, तुम्हारे बुलाया? भाई ने बूट कैंप ऐसे ऐसे किया था, मतलब जैसे 110 किलो वेट था मेरे अंदर उस टाइम, तो बहुत स्पीड से वो देख रहा है, इतना भारी धड़ाधड़ कूद रहा है भाई, ये चल के आ रहा है। मैंने करके बूट कैंप, बोला भाई अच्छा था बूट कैंप, मतलब मैंने और बच्चों को भी लिया है, तुम हैवी वेट में बहुत अच्छा करके जा रहे हो। मगर ठीक है, मैंने हाथ मिलाया, बल्कि हाथ क्या मिलाया मैंने, उस कोच हमारी उम्र से थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने उसके पैर भी लिए। मगर भाई तुम कोच हो, जिसका नाम कोच है तो फिर कोच तो कोच ही होता है। मैंने पैर भी लिए। मगर कोच साहब अपने हिसाब से अब अपना देख लेना, जैसे भी रिव्यू जो भी आपका हो। उन्होंने रिव्यू भेजा, अच्छा रिव्यू था और अच्छा ही भेजा। शाम को ही तुरंत ही मेरे को उठाया। मैंने सोचा होटल ले जा रहे हैं, होटल नहीं, वहाँ ले गए पीआई में इंटरव्यू होता है एक, 50 लोग सामने बैठे होंगे, कैमरा और लाइट वाइट, तुम्हें बैठा देंगे बीचों बीच कुर्सी पे। उधर से बहुत टैलेंटेड लोग एक सवाल पूछेंगे बहुत तकड़ा। सवाल कैसे थे? जैसे कहाँ से आए हो, ऐसे पूछेंगे जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो, कहाँ से आए हो। मुंह बना बना के ऐसे क्यों पूछ रहे हो बे? मैंने ऐसे ही पूछा, ऐसे क्यों पूछ रहे हो बे? तो नाम मैंने कि मैक्स देसी फिटनेस, सचिन यादव भी नाम है मेरा, पहलवान हूँ। बोले ठीक है। तो कुछ ऐसे शब्द थे जैसे उनको मतलब कॉमेडी भी उसमें ही करनी है, तुमको जवाब भी उसी में देने हैं, तुम्हारा सब कुछ उसमें दिखना चाहिए जो वो पूछ रहे हैं। 20 मिनट में तुम्हें सब करना है, सारी ठिठरमबाजी तुम में सब कुछ होना चाहिए। सारी कलाकारी दिखानी हाँ, बॉडी पे दिखे तुम्हारी तैयारी, तुम फिट हो, मुंह से बोलते टाइम तुम्हारे दिखे हाथ पांव चल रहे हैं, तुम एकदम बिंदास बोल रहे हो, एक्टिव आदमी है। एक्टिव आदमी चाहिए। ये नहीं उन्होंने कुछ पूछ रहे हैं कहा कह रहा खुजा रहे हो, खुजैला ना चाहिए उन्हें चाहिए एकदम दमदार बंदा। और उन्होंने पूछी भाई सर हमने सुना मेरी फ्लाइट छूट गई थी सुबह, सर हमने सुना आपकी फ़्लाइट छूट गई। मैं बोला नहीं फ़्लाइट नहीं छूटी। फिर सर क्या हुआ? मगर मेरा जहाज़ छूट गया था। वो बोले इंटरेस्टिंग काफ़ी, मतलब कि फ़्लाइट को ऐसे एकदम मैंने देसी भाषा में बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट की। फिर उन्होंने पूछा मेरे इस चोट को देख के, बोले कि सर आपके बाजू पे एक मार्क दिख रहा है, एक चोट का निशान दिख रहा है, आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे, मतलब वो कैसे लगी? मैं बोला बचपन में 55 लोग चिपट गए थे, 56 में चक्कू मार गया। बोले मतलब अब इसको रियल में बताओ आपके क्या हुआ था? मगर मैं किसान का बेटा हूँ, तो खेतों में जो चौबंदी होती है ये जानवरों को रोकने के लिए, तो वो तार लग गया था मेरे बचपन में, तो उससे चोट लग गई। तो बोले मतलब एक चीज़ को अगर इंटरेस्टिंग भी बना लेता है, चीज़ को नॉर्मल वे में भी बता सकता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। जोक भी आ रहे हैं, जोक भी, अरे वो बहुत एंजॉय काट रहे थे। एक मैडम ने पूछा आप मूवी देखते हो? नहीं मैडम मैं तो अंधा हूँ, मैं क्यों मूवी देखूंगा। तो उनको वो चीज़ तो उनको मतलब उनको ऐसा था कि अखाड़े में रहता है पहलवान है तो मूवी नहीं देखता होगा। जैसे उसने कहा सर आप मूवी देखते हो? मगर नहीं मैडम मैं तो अंधा हूँ, मैं क्यों देखूंगा। तो उनको वो एकदम बहुत कॉमेडी वाली चीज़ लगी, वो बहुत
मगर मैडम जब मेरे घर में टीवी है, पास में मॉल है, मैं मूवी नहीं देख सकता? दुनिया देख रही है। वो समझ रहे होंगे कोई हल्का ही आदमी आया कोई। और मैंने जो केड़ी फिर बोले आप हो कहाँ से? मगर नोएडा से। बोले नोएडा, अच्छा कैसा मतलब शहर कैसा है? मगर शहर क्या, मगर नोएडा बिल्कुल सिंगापुर की तर्ज पे बना हुआ है, बिल्कुल मिनी सिंगापुर है। आप आओ कभी नोएडा, या ऊपर नक्शा से नोएडा को झांको, कभी पता चलेगा नोएडा है कैसा, कितना सुंदर है नोएडा हमारा। बोले सर कभी मौका मिलेगा तो, मगर सर्च मार लो पता चल जाएगा नोएडा कितना सुंदर है। बोले सर बिल्कुल एक बार कभी नोएडा आएंगे तब आपसे मिलते हैं। मगर हाँ ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने तो उल्टा इंटरव्यू ले हाँ लिया। मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। इधर उधर दोनों तरफ बाजी है टक्कर की। पहले पीआई में पास हुआ था, और फिर मैं वहां से निकला और मैं नीचे आया तो एक रूम में बहुत सारे लड़के भर रहे हैं, ऐसे बकैती कर रहे हैं। मैं बोला अब इनके क्या दिखा जाइए, क्यों बैठा रखे? बोले पीआई देने आए। मन की दे रहे होंगे। बोले 5 माह पीआई देने में। 5 माह इन पे पहला कंप्लीट ही नहीं हुआ। बोले भाई किसी ने कोई कमी कर दी, कोई बोल नहीं पाया, कोई झिझक गया, कोई कैसी। और जो वो कमरे में लड़के थे ना, वो घर भेज दिए दूसरे दिन। बोले भाई कल पीआई दे रहे थे कुछ लड़के। बोले भाई भेज दिया। मैं क्यों? बोले भाई अच्छा नहीं कर रहे थे। मैं बोला यार इतना हार्ड है, वहाँ मैं मजा ले रहा हूँ और उनके लिए हार्ड कैसे हो गया? हम तो थे ही मस्त। बोला मीडिया चला, सोशल मीडिया का कितना फर्क देखो, इसका फायदा कितना है सोशल मीडिया चलाने का ना। हम कॉमेडी कर रहे थे, बेझिझक रील बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वहाँ दबा के कैमरा फेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही हमको। लेकिन जिन्होंने ये चीज़ नहीं की थी, जो फिटनेस के थे ओनली, वो घर चले गए। तो फिटनेस ही आदमी नहीं, खुल और जाओ भी- सोशल हाँ, और भी मीडिया खुले हुए होने चाहिए तुम, दिल के कतई माइंड से, दिल से खुल के बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जाके बनोगे, किसी शो में बनना है तो कुछ। फिर उसके बाद क्या हुआ? पीआई के बाद सेलेक्ट हो गया। अगर मान लो सपोज करो, अगर फिट लोग ही चाहिए तो हमारे देश में कितने अच्छे मेडलिस्ट पहलवान है, 2 पहलवान जाएंगे, सब बिछा देंगे, पर उनके मुंह पे अगर कैमरा धर दे, कॉमेडी करवाए, नहीं हुई तो फिर वो भी तो चीज़ होती है। वरना फिटनेस के तो 1000 बंदे हैं, एक से एक फिटनेस का नाम तो नहीं लूँगा, बड़े इन्फ्लुएंसर पहुँच रहे थे वहाँ, बड़े इन्फ्लुएंसर। मैं बोला वाह भाई तू, बोला मैक्स भाई आप नाश्ते पे मिले जिनके सिलेक्शन हो चुके थे ना, या जिनके और हो रहे थे, जिनका कहीं कहीं कमी रह गई होगी, तो वो मुझे होटल के अंदर मिले, कोई 50 से भी ज़्यादा लड़के और लड़कियां, जो सेलेक्ट तो थी नहीं, उनको तो खुद नहीं पता था आज हमारी फ्लाइट है शाम को, वो मुझे नाश्ते पे मिले, पर अच्छा नाश्ता कर रहे थे वो। बोले मैक्स भाई आप, मगर तू तो भाई, हाँ भाई वो ही हूँ मैं जो आप बोलना चाह रहे हो। बोला भाई यार मतलब, मैं बोला भाई मेरा पता तो नहीं है, मैं तो बहुत तगड़ा पीआई दे के आया हूँ अपनी तरफ से। वो बोले भाई तेरा अच्छा था, खुद बाहर आके मैडम बोली अपना पीआई तो पास है। हाँ मैं तो मगर पूरे पीआई को पी के आ रहा हूँ, एकदम मस्त दे के आ रहा हूँ, मुझको दिक्कत नहीं है। बोला भाई यार मैं झिझक गया था, वो खुद बोला, शेयर कर दिया उसने, मैं झिझक रहा था भाई थोड़ा सा। मगर तेरा जहाज है शाम को, मगर तू शाम को जाएगा, सारा शाम को निकल गया। मगर मेरे को पता था जो नहीं देगा भाई वो जाएगा। तो मैं यही बता रहा हूँ, अगर किसी शो की आप तैयारी कर रहे हो तो फिटनेस के लेके मतलब फिट रहो, अपने शब्दों पे ध्यान देना, अपनी चीज़ों पे ध्यान देना, एक्टिविटी पे ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना, सब चीज़ें वहाँ भाई यूज होती हैं। देखो मैंने देखा है, अच्छा कुछ लोग सारी एक्टिंग पैक्टिंग सब देखते हैं भाई, वो तो सब कुछ करके दिखा दो उन्हें एक बार में, कुछ आप नहीं सेलेक्ट पता हो कौन जाओगे। कहाँ क्या देख ले, क्या मौका अगला आ जाए। यहाँ से भी दिक्कत है, आप जाओगे जज के आगे, अब सीधा यहाँ से तो सेलेक्ट हुए हो ना, बस जज के आगे वो फाइट नहीं होती, पहली फाइट होती है, जज खरीदता है तुमको, क्या मैं तुम पे इतने पैसे लगा रहा हूँ, ये लगा रहा हूँ, वो आता है फिर वैनिटी वैन में ले जाएंगे, और फिर तुम्हारे टचअप वचअप होगा, आय हाय हाय, वो लगेंगे एकदम, आएगा एक, मजा आया उसमें। हाँ एक आया, सर बैठिए, मैं कहा सर कहने लग गए अभी से, मैं कहा चलो यार बैठाओ यार, वैनिटी वैन में बैठा जाके, और टचअप वचअप किया, चेहरे पे थोड़ा मतलब वो क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन करते हैं, थोड़ा पाउडर वाउडर लगाया, तुम्हारे भाई को मतलब चमकाया उन्होंने, चमका के बोले भाई तुमको अंदर जाना है। फिर वहाँ एक चीज़ और बोलते हैं, सर आप जब कैमरे पे जाओगे ना तो आ जाइए एक बार, उसमें दिखाते हैं, एक टैब होता है, टैब में दिखाते हैं ये क्रॉस है ना, ये वाला क्रॉस, आपको इस क्रॉस पे जाके खड़े होना है, तब आप कैमरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा ये लड़का ये आपके बिल्कुल साइड वाले क्रॉस पे जाके खड़ा होगा, लेकिन आप पीले वाले क्रॉस पे आप खड़े होगे, ब्लैक पे ही खड़ा हो जाएगा, ठीक है ओके है, इतनी बात करते हैं बस वो, ठीक है सर। अब जो वो बजेगा साउंड,
हम कहेंगे गो, आप दौड़ते हुए चुस्ती फुर्ती में जाओगे ये करते हुए, अगर ठीक है। मेरे के माइक वाइक लग गए, सब चीज़ें रेडी हो गई। सर आप रेडी हो? मगर रेडी 2-3 दिन से तैयारी कर रहे हो यार यही चीज़ की, यहाँ पढ़ो बिल्कुल, मगर रेडी हूँ बल्कि, मगर भेजो जल्दी। उन्होंने कही 1 2 3 सर गो, एकदम एक साउंड बजता, टंग 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 ऐसे करके मैं भीतर गया, मैंने हाथ जोड़े और मैं मगर राम राम जी, मेरा नाम सचिन यादव है, लोग मुझे मैक्स देसी फिटनेस के नाम से भी जानते हैं और मैं हूँ मिट्टी का एक देसी पहलवान। बोले राम राम की सारे जजों ने। फिर मेरी एक बहुत तगड़ी फाइट हुई, ऋषभ के साथ हुई पहली फाइट, और फिर फाइट लड़ने के बाद मुझे खरीदा गया। अब देखो बहुत बड़ी बात, ऋषभ हार गया, उसको तब भी लिया गया, ये नसीब की बात है। इसमें नसीब है कि हाँ तुम उसकी फाइट टक्कर की थी ना, बिल्कुल कट कट गए, तो उनको लगा कि भाई आगे को जो टक्कर देगा मैक्स को ऋषभ ही देगा, और तो देंगे नहीं, तो ऋषभ को भी लो, दोनों भाइयों को ले लिया और बढ़िया था सारा कुछ, सारा मतलब मेरे को तो शो के अंदर बहुत मजा आया। कितने टाइम रहे आप, कितने महीने? 1 महीने का था ये शो, तो 1 महीने का। अभी बिग बॉस का OTT प्लेटफॉर्म है वो, उसकी जनता, और ये जो लॉन्ग है इसकी जनता बट रही थी कुछ टाइम से, मैंने ऐसे सुना भी था, कुछ मैं देख रहा था इस चीज़ को भी। तो अब OTT हटा के वो लॉन्ग वाला ही चल रहा है, 3 महीने में तो मैं पक जाऊंगा। आया है, उन्होंने अप्रोच करा है बिग बॉस? देख लेंगे जब जाएंगे तो देख लेंगे। और मैं तो बिग बॉस वालों से ये कह रहा हूँ, जिस दिन भी मुझे बुलाओ मेरी टक्कर का आदमी भाई मेरे सामने डालना, बेटक्कर के में मुझे भी मजा नहीं आएगा। फिर ऐसे डालो 10-15 भय भय हो दिन रात है ना, सोने ना दे, उठने ना दे, खाने ना दे, ऐसी तैसी मार दे, बाथरूम में ना बढ़ने दे, अब मैं गेट में मार के लात जा रहा हूँ, हटाना पीछे, मतलब अलग ही मजा आए वहां कदम। अगर बिग बॉस में घुसूं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे घुसे, मजा डबल होना चाहिए, वो चाहता हूँ मैं तो। फड़क फड़क ज्यादा टक्कर का बंदा लेके आते हैं वो वाइल्ड कार्ड एंट्री पे जो आता है ना, फिर वाइल्ड कार्ड क्या दिक्कत देता है मैं बता रहा हूँ, साला पूरा शो देख के आता है, हमारी कमजोरी देख लेगा, हमारी चीज देख लेगा, हम किसके पीछे कैसी बात कर रहे हैं, हमारी लाइंस किससे बन रहे हैं, क्या हो रहा है, साला सारा पी के आएगा वो शो को, इसलिए साले को बेनिफिट मिलता है। तो मुझे वाइल्ड कार्ड भेजो ना मैं साला पूरा शो देखूंगा, फिर जाके गुद्दी पीटूंगा, साले ऐसे ऐसे कर रहा है तू उस लड़की को ऐसे बोल रहा था। वाइल्ड कार्ड की भी उड़ाई दोगे तुम? वाइल्ड कार्ड में उड़ा दूंगा भाई। भाई तुम शुरू से रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा। वैसे अलायंस अच्छी कर पाऊंगा, लोगों को कहीं ना कहीं अपना बना पाऊंगा, टाइम मिल जाएगा, और वाइल्ड कार्ड की इतनी चलेगी भी नहीं उस टाइम। वैसे मैंने देखा वाइल्ड कार्ड आए तो थे 2-3, उनकी चली कहाँ है, मजा नहीं आया वाइल्ड कार्ड कुछ टाइम। और एक और चीज़ है वाइल्ड कार्ड में भाई, जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो शुरू से खेल रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और वो जीतेगा भी। एक वाइल्ड कार्ड चलाया एल्विश, वो एल्विस है भाई तभी तो वो एल्विस है। अब उसने क्या किया, उसके लिए भाई दिल्ली एनसीआर बहुत जगह लोग पागल हो गए थे, जहां देखो एल्विस रील, एल्विस यहाँ, एल्विस वहाँ, एल्विस एल्विस ही एल्विस हो गई थी भाई उस टाइम, इसलिए एल्विस। पर एक बात है, बिग बॉस के बाद अगर किसी बंदे ने अपने आप को मेंटेन किया है तो वो एल्विस है, वो एल्विस है। फिर इतने अच्छा मेंटेन तुमने देखा है किसी को करते हुए, मतलब पुराने नए किसी को उठा लो, चलो एक भी तुर्रम खां बताओ, दब गए नहीं एक भी तुर्रम खां गिनवा दो जिसने ट्रॉफी उठाई हो और उसने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं भाई। असल में ये भी तो रहा ना कि वो सोशल मीडिया पे पहले से एक्टिव था, एक्टिव था, उसके पास शो पहले के से बाद जनता फिर और थी, एक्टिव हो गया, जनता थी और जनता मिली और नाम फेम बड़ा मिल गया, और उसको मेंटेन करना आता ही था, वहीं पे कर लिया, वहीं पे कर लिया, और जनता असली को पकड़ के मेंटेन बैठ गया। करना ही मुश्किल है, जो मेंटेन नहीं कर पाया वो भाई माइंडेड बंदा है, पुराना बंदा है भाई, मीडिया का जानता है चीजों को, पहले खेला खाया है वो, उसको सारी चीजें पता है भाई। अच्छा भाई, शो वालों ने पैसे भी ऑफर कर रहे थे कुछ या नहीं कर रहे थे ऐसे आपको? वैसे इतने कम कौन ले रहा है भाई, थोड़ी भाई वो भी खुश हो गए होंगे यार, ऐसे कंटेस्टेंट चाहिए जो पैसा वैसा आप ही आपने बाकियों में बंटवा दिए पैसे। मैं बोला मैं इनको दे दो फिर ये पैसे पता क्या हो रहा था मेरे को, ये पहला शो था, मेरे के माइंड में पता क्या लग रहा था, मगर भाई चीज और फेम पहले, उसके बाद ये सारी चीजें, मैं तो फेम पे भागा, मगर साला यहाँ से फेम उठाएंगे अपना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फेम नहीं दिया इस शो ने, भाई बहुत फेम दिया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपने भी देखी होंगी बहुत सारी चीज़ें मालिक की दया से। शो छोटा समझ रहे थे, शो काफ़ी बड़ा है ये, उनके 5 शो हैं, 5 शो में से ये बड़ा शो है उनका, बैटल ग्राउंड। जजेस भी सारे अच्छे थे, मुझको जजेस में जो टॉप और अच्छा लगा ना, केसारी भाई इज द बेस्ट। अच्छा, मतलब इतना ग्रेट आदमी है, इतना बढ़िया आदमी है,
मेरे चोट लग गई थी ना, सदमे में आ गया था वो बंदा। मतलब मेरे को अब भी याद है कसम से, मेरे चोट लगी है वहाँ, सारा वो इमोशनल हो गए सब मतलब। और कई सारी भाई तो मुझसे इतने ज़्यादा अटैच हो गए थे, मतलब मरने लग गए थे मेरे लिए, बिल्कुल कट जा रहे थे हर चीज़ को लेके। उनको पता था कि मेरी जितनी टीम है उसकी रीढ़ की हड्डी बस मैक्स है, अगर मैक्स गया तो सब खत्म हो जाएगा। तो जिस टाइम मेरे लगी थी ना, तो एक शॉट था, वो शॉट जैसी क्लिप खत्म हुई ना, तो भाई भग के आए, एम्बुलेंस में रो पड़े थे भाई। मेरे को अब भी याद है, मैं ऐसे पड़ा हूँ और मैंने टांग मोड़ रखी, मेरी टांग कांप रही है और मैं ऐसे पड़ा हूँ, कई सारे भाई यहाँ बैठ के रो पड़े। तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये बंदा मेरे से कितना प्यार मानता है यार आज। मतलब मेरे से नहीं, वो लगभग सभी बच्चों से प्यार तो बहुत मानते थे, पर मुझसे एक अलग सा लगाव हो गया था उनको, पता नहीं कैसे हुआ। लेकिन मैं जब वो रोए तो मैं ये देख रहा हूँ कई सारी भाई रो रहा है माँ की आँख, तो फिर मेरे को ये लगा मतलब कि ये एक डाउन टू अर्थ बंदा है, मगर ये ऐसा बंदा मैंने तो अपनी लाइफ में देखा नहीं है। लोग होते होंगे, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा कद इतना बड़ा है, जिंदगी में कद बड़े हो जाते हैं, घमंड भी बड़े हो जाते हैं, उसमें घमंड नहीं देखा मैंने। एकदम जेन्युइन आदमी। और जेन्युइन मुंह पे बोल देगा कोई बात होगी, इतना जेन्युइन है। तुम गलत हो तो गलत बोल देगा तुमको, तुम्हारे मुंह पे ही, बड़ा ही नहीं करेगा फिर। वो बंदा मेरे को बहुत, हमारी पूरी टीम को समझाता था कि बेटा ऐसे खेलना, बेटा ऐसे खेलना, बेटा और करो। और केसारी भाई के मुंह पे जब मैंने उदासी देखी थी ना, पहले मतलब पहला हमारा एपिसोड था, हम पहले फाइट क्लब में गए, तो एक बोर्ड होता है मास्टर बोर्ड, तो उस पर हमारा नाम सबसे नीचे, भोजपुरी भोकाल। मैं बोला वहाँ की यार बेइज्जती हो रही है यार, हम सबसे नीचे है। तो लोगों ने अच्छे टास्क किए थे पहले, उसमें परफॉर्म किया था अच्छा, सबके पास बढ़िया क्रेडिट थे, सबके नाम ऊपर, जजिस के नाम ऊपर, भोजपुरी भोकाल नीचे और सब ऊपर। केसारी भाई ने मेरी आंखों में आंखें डाली, ये क्या है? मैं कहा भाई आगे को ऊपर जाएंगे। और फिर ऑफ कैमरा मैंने एक बात बोली, मगर केसारी भाई ऑन कैमरा भी बोली थी, ऑफ कैमरा भी, मगर अगले हफ्ते ऊपर होंगे, बात खत्म। कैसे होगा ये हमारे ऊपर छोड़ दो, घर में हम जाएंगे। आप तो जज क्या करते थे, जितनी फाइट क्लब होता था ना, उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं सब। अगले हफ्ते अगले फाइट क्लब पे मिलते हैं वो जज जो देखने को मिलते हैं आप लोगों को, वो हमारे साथ घर में नहीं रहते, घर में तो हम लोग ही रहते हैं सारे के सारे। फिर अगले हफ्ते वही हुआ, अगले हफ्ते वही हुआ, ऊपर नाम था केसारी भाई का। केसारी भाई बोले अरे माँ की आगे धूल आ रही है क्या आंखों पे, ये झाला क्या है, वो पहलवान ये क्या कर दिया। मगर भाई मैंने बोला नहीं था, अगले हफ्ते आप ऊपर हो गई, बात खत्म। उसके अगले हफ्ते ऊपर, उसके अगले हफ्ते ऊपर, और सबसे ज्यादा क्रेडिट तुम्हारे भाई के। क्या बात है। एक बार 8 से जब ऊपर था लड़कों में, रेखा थी 9 पे, जन 10 पे, उस टाइम लड़कों में मैं ऊपर था, लड़कियों में वो ऊपर थी। ऊपर गया, सब कोई छेक दिया, 11 पे गया, सब नीचे। फिर तुम्हारा भाई 13 पे गया, ऊपर रहा। फिर अगली बार चेक किया मैक्स ऊपर है, अगली बार चेक किया मैक्स ऊपर है, अगली बार चेक किया मैक्स ऊपर है, फिर 15। और लास्ट में तो तुम्हारे भाई के वो नहीं खोले क्रेडिट, 20 लाख से बाहर थे। अच्छा जी। हाँ, वो हुआ ही नहीं आज तक, वो बहुत ऊपर अमाउंट चला गया था। क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूँ क्या है, कि यहाँ से तुम लोगों ने, सब ने जो मेरी हेल्प की है ना, जितने भी मेरे भाई हैं, जितने मेरे बंधु हैं, जितने मेरे इन्फ्लुएंसर भाई हैं, सब ने इतनी जान लगा दी। यहाँ राजवीर पाजी ने हद कर दी, और सुबह उठ के ओए साले लौंडा को वोट गिरो, नू कर दो, मतलब आग लगा दी, बहुत अंत कर दिया। उधर से तिगरी गांव में एक मेरे साडू हैं दोनों, आकाश और सौरभ, अंत कर रखा उन्होंने। वो पर्चा चिपकाए जा रहे हैं, लाखों के पर्चे बनवा दिए, लाखों की हुडिंग चिपका दी उन्होंने, घर से पैसा लगाया। मतलब इतने यार ऐसे लोग कमाए ना मालिक की दया से, इतना प्यार करने वाले लोग। इधर अंकित बयानपुरी अलग रोल मचा रहा है, उधर आर्टिकल छप रहे हैं, उधर रिंकू भाई ने डाल दिया कि भाई मैक्स को सपोर्ट करो, मैक्स को वो करो, बहुत तगड़ा डाल दिया। उधर रिंकू भाई का आर्टिकल निकला मुंबई, इधर अंकित का भी निकला, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, ऐसी ऐसी मूवमेंट हो रही हैं बहुत तगड़ी। अब मज़ा आ गया मगर यार भाइयों ने, ये वोटें ऐसे ही नहीं आ रही थी, सारे इन्फ्लुएंसर भाइयों ने बहुत ज़्यादा जान लगाई। कितनी वोटें आ रही थी आपके नाम की भाई? 5-5 लाख। और बाकी लोगों की 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, बस बस। ज्यादा नहीं। तुम्हारे भाई का लगता ना, वही है। बढ़िया रहा भाई, मतलब है बढ़िया रहा, मज़ा आ गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें फिर से एक चीज़ का
गिल्ट फील हुआ मेरे को, जो हुआ मतलब मेरे चोट लगी, मैं कसम खा रहा हूँ, मेरे को उस टाइम इतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द मुझे उस टाइम हुआ था। हमारे एक बहन थी, वो एक कुछ ऐसे शब्द बोल बैठी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मतलब उसने ऐसी लैंग्वेज यूज की। बहन, तुम ये देखो, सबसे पहले एक रिश्ता होता है बहन और भाई, ये बड़ा प्यारा रिश्ता है जिसमें हम आपस में कुछ कह सकते हैं, बल्कि घना गलत तो कह भी नहीं सकते, बहन भाई तो क्या ही गलत कहते होंगे, लेकिन हम बहन बहन कर रहे हैं, वो पता नहीं हम क्या बोल रही है, कैसी लैंग्वेज यूज कर रही है, पहलवान। और एक बार तो ऐसा शब्द लिया, फट्टू पहलवान। मैं बोला मगर ये हमारी बहन ऐसी होती है क्या? बहन ऐसे बोलती हैं अपने भाइयों के लिए? एक बहन ऐसा बोल सकती है क्या? मतलब मैं उसकी तरफ ऐसे देख रहा हूँ, मगर बहन, मतलब अगर तू टीआरपी भी ले रही है तो क्या ये शब्द अच्छे हैं टीआरपी लेने के लिए? क्या इन शब्दों का यूज किया जा सकता है अगर तुम टीआरपी लो या कुछ भी मान लो? और तुम्हें कोई गुस्सा है तो मुझ पे तो गुस्सा किस बात का, जब मैंने तुझसे तू ही नहीं कहा, आज तक कहा ही नहीं है भाई। अब जिस बंदे को वो मतलब वो कर रही है, खुश कर रही है, उस बंदे के लिए अगर मेरे लिए ये बोल रही है कि भाई मैं ऐसा बोलूँगी, शिवा की तो इससे लगी पड़ी है, मैं ऐसा बोलूँगी और शिवा खुश हो जाएगा, तो फिर बहन भाई का रिश्ता कैसा रिश्ता है ये? मतलब 1-2 दिन का बंदा आया है और मैं बैग लेके गया हूँ यहाँ से एयरपोर्ट से, मैंने इंतज़ार किया है बाकायदा बैठ के, माँ कसम खा रहा हूँ, बैठ के इंतज़ार किया है कि हेलो बहन तेरी फ़्लाइट लेट हो जाएगी। 4 बजे उठाऊँ, हेलो बहन उठ गई? हाँ तो जल्दी आ, क्योंकि फ़्लाइट हमारी 7-8 बजे की है। मैंने बुलाया है, बैठा हूँ अपना लगेज लेके कि जब एंट्री लूँगा गेट में फ़्लाइट के लिए, जब वो आ जाएगी, वो आई है, उसका लगेज लुआ के लेके गया हूँ अंदर, अब बाकायदा मुंबई छुड़वाया है सारा लगेज। बताओ फिर भी। और मतलब और सारी चीज़ें ठीक हैं शो के अंदर, लेकिन जब मैंने बाहर आके शो देखा तो मतलब शब्द में बोला यार मगर ये अब आगे कभी ये बहन भाई का रिश्ता आप देख के बनाएंगे भाई, मतलब बहन भी बना रहे तो तुम बहन देख के बनाओ। एक अलग रिश्ता होता है, इसकी एक रिस्पेक्ट होती है, इसकी तो बेइज्जती होगी ना, इस रिश्ते की बेइज्जती होगी, मैं तो बेइज्जती मानता हूँ इस रिश्ते की। क्या बहन भाई का वो रिश्ता हो गया जिसमें एक बहन ऐसे शब्द यूज़ कर ले अपने भाई के लिए? मैंने तो नहीं किए उसके लिए एक दिन भी। एक बार ट्विंकल की लड़ाई बच गई थी उससे, शुरू में ड्रम पे खड़े थे, मैंने आके बहन को डांटा है अपनी को, उसको ट्विंकल को, तू क्या बाहर लैंग्वेज यूज़ कर रही थी, उससे क्या बोल रही थी? मैं अपनों को, अपनी टीम को डांट रहा हूँ उसके लिए, और उसने पीछे से, और उसने एक शब्द और यूज किया था कि हाँ मैं इसको हारता हुआ देखना चाहती थी, शिवा तुमने हरा दिया, मुझे बड़ी खुशी। मगर एक बहन अपने भाई को हारता हुआ देखना चाहती थी और हम यहाँ उसको जीतता हुआ देखना चाहते थे। मैंने 2-3 बार बोला मगर तू शो में रोती है, एक आध बार जीतेगी तो मुझे खुशी होगी। मैंने ऐसे भी बोला है मगर जीतना टास्क जीत, रोना क्या है, तू रोने थोड़ी आई थी, तू तो इतनी मजबूत है। और कसम खा रहा हूँ, जब ऑडिशन हुआ था ना, जिस दिन ऑडिशन हुआ था, मैंने उसको भर के भेजा था भीतर से, मन की तू देसी है, तू आग लगा देगी, तू ये कर देगी वो कर देगी, माँ की कसम बिल्कुल रियल बोल रहा हूँ। और वो जीती भी, उसने आग भी लगाई और मुझे खुशी भी हुई कि हाँ ये तो देसी है, क्या ताकत है इसमें, मतलब मेरे को खुशी हुई और मुझे मजा भी आया। लेकिन एक बहन ऐसा कर सकती है, वो चीज़ मेरे को, मैं कह रहा हूँ इस चोट का माँ की कसम खा रहा हूँ थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ। अगर उस चीज़ को मैं देखता हूँ, मैंने बाहर आके शो देखा, मैं बोला ये क्या बोल रही है। बात नहीं करी आपने शो के बाद? मैंने तो 2-3 लड़कियों को ब्लॉक मारा है भाई। अच्छा। फिर क्या रिश्ता रखोगी तुम? क्या तुम्हें लगता है ऐसे रिश्ता रखना चाहिए आगे को? मतलब तुम क्या बात कर सकते हो आगे को ऐसे इंसान से जो तुम्हारे पीछे ऐसे इस तरह की बातें करे, इतनी गंदी चुगली करे? चलो तुम एक नॉर्मली बात कर सकते हो कि वो ऐसा है वो ऐसा है, मैक्स भाई का तो ऐसा ही नेचर है, चलो छोड़ो, लेकिन तुम इतना डीप जाके कुछ भी बोलोगे तो गलत है। वहाँ 2 और लड़की भी थी जिनका नेचर मुझे माकसम लगता है फैमिली से कुछ सीख के आई हैं, अपनी से कुछ संस्कार थे। मतलब जो मेरे को बहुत ही प्यारी लगी वो मुस्कान थी और एक गुंजन थी। गुंजन तो खिलाड़ी थी इसलिए उसमें बनती भी हैं ये चीज़ें, वो ये चीज़ें डिज़र्व भी करती है कि मैं उसके पीछे से ये बात बोलूँ। वो बहुत स्वीट प्यार से बात करती थी, बिल्कुल मेरे लिए उसने कभी तू नहीं बोला कि मैक्स भाई तुम भी नहीं लगाया। जब भी मैं आया, भैया नमस्ते, भैया आओ, भैया बैठो, लंच करो। ऋषभ की भी ऐसी आदत थी, मतलब उसको तकड़ा था और उसमें एक तहजीब है, उस बंदे में एक अलग तहजीब है, किसी को पता नहीं है। मैंने वो रियलाइज़ की है वो चीज़ें। जब मैं ऊपर से आता था ना नहा धो के नाश्ता करने के लिए, वो कहता था मैक्स भाई राम राम, आओ बैठो खाओ,
दोनों भाई खाते थे, बहुत सारी बातें करते थे। रोज का था उसका, मैक्स भाई राम राम, ठीक हो आप? मैंने कि हाँ। खाना खाया, मैक्स भाई मैं खा लूँ? मैं कहा हे पागल है तू। तो दोनों का बॉन्ड बहुत प्यारा था। वो तहजीब वाला बंदा है, उससे चोट लग गई ये मैं मान सकता हूँ कि उसने मेरे चोट मार दी, या मार दी तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके जानबूझ के हाथ तो से लग उसने भी नहीं गई। करा। हाँ, जानबूझ के उसने नहीं की है ये चीज़ें। ऐसा है, सब वहाँ जीतने गए हैं, सबसे पहली बात तो ये है। मैं तो मोटा मोटा ये जानता हूँ, और आप लोगों को बता दूँ, आप लोग भी जब जाओ तो जीतने को जाना। एक टाइम पे भाईचारा भी रखा रह जाता है। जब एंड पॉइंट आएगा ना कि तुम्हारा सबसे प्यारा व्यक्ति तुम्हारे अपोजिट खड़ा होगा, जिस दिन जीतने को वो टास्क होगा, तब कोई बख्शिश नहीं है, उस दिन तो लड़ना पड़ेगा। सही बात है। तो अलायंस तो उस दिन तक चलेंगे बस, जिस दिन तक आप। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, मैं दिमाग से नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डीप में चला गया, मैं दिल से चला गया। मतलब दिल से खेल रहा हूँ, दिल से खेल रहा हूँ। कई जगह ऐसा टाइम आया मैं इससे भी क्रेडिट ले सकता हूँ, उससे भी क्रेडिट ले सकता हूँ, मैंने ये नहीं रहा। बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी ऐसी हुई। ऋषभ तो एक बार हक्का बक्का रह गया, मैंने ऐसी बात कह दी, मैंने दिल से ही कही वो बात, और वो पक्की बात थी। हमारे अलायंस बने मेरे, ऋषभ के और रोहित के, कि तू मुझसे क्रेडिट नहीं लेगा, मैं तुझसे नहीं लूँगा। रोहित बोला मैं भी तुम दोनों से नहीं लूँगा, तुम दोनों मुझसे मत लेना। मगर ठीक है। तो मेरे थे 14 लाख। रोहित आया, बोला भाई एक बात बताओ, क्या मैं एक बार तुमसे ले सकता हूँ क्रेडिट? मैं बोला तू मुझसे एक बार क्रेडिट ले सकता है, मैं तुझसे नहीं लूँगा कभी भी, बात खत्म। वो हक्का बक्का रह गया। मगर मैक्स भाई ने ये कहा है कि तू एक बार ले सकता है क्रेडिट यारी दोस्ती में, और मैं लूँगा ही नहीं। मैंने कह दिया लूँगा ही नहीं, तुझे तुझसे एंड तक मैं क्रेडिट ही नहीं लूँगा, बात खत्म। ऋषभ ने पीछे से पूछा, मैक्स भाई ये सच बोला आपने? मैं कहा बिल्कुल सच बोला, माँ की कसम, मैं इससे क्रेडिट नहीं लूँगा, और बता ये मुझसे ले सकता है? बोला भाई इतनी बड़ी कुर्बानी, मतलब अपनों के लिए ही होती हैं ये कुर्बानियाँ, तभी हम बाहर जाने जाते हैं भाईचारे में, ऐसे नहीं जाने जा रहे, पहले कुर्बानियाँ दी हैं। ये तो एक खेल है और क्रेडिट है, यहाँ ओलंपिक का मेडल नहीं आ रहा मेरा। वो बोला भाई मतलब हो ये चीज़ बनती है तुम्हारे लिए, कहते हैं कि मैक्स भाई भाई है, तो ये आती है चीज़। दिल से भी खेलो तो ऑडियंस और प्यार करती है भाई, देखती है भाई। यही देखा मैंने, माँ कसम, जब तुम दिल से खेल लो, दिमाग नहीं लगा रहे ना, मस्त एकदम, तब ऑडियंस का फुल भरपूर प्यार मिलता है कि भाई बंदा मस्त खेल रहा है, इसको किसी से, मुझको कोई लेना देना नहीं था किसी से, मैं मस्त था एकदम टन। तो वो है ना, मैंने 100 की और बहुत चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें तो अब आप लोग खुद जाके देखोगे, वो चीज़ रियलाइज़ कर पाओगे। उस चीज़ का मज़ा तुमको जब आएगा, मैं सारी बातें बता दूंगा तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अब वो वाली बात है, मैं कहूँ मेरी शादी हो गई, मैं दुख में हूँ, तुम्हें वो दुख कहाँ पता चलेगा जब तुम खुद शादी ना कर लो। सही बात है भाई। ऑल राइट मैक्स भाई, मजा आ गया बात करके आपसे, और ज़्यादा हम देंगे नहीं कंटेंट ऑडियंस को, ताकि वो भी एक्सपीरियंस ले जाके शो, ताकि मैं अगले किसी शो में जाके फिर से कुछ कंटेंट यहाँ दे सकूं। सारा दे दूंगा तो फिर मेरे पास क्या बचेगा, तम्बाकू रगड़ने के लिए। और अगर आपने बिग बॉस की भी अभी बता दी, फिर हम शो में देख के मजा कैसे लेंगे? कुछ बचा के एक बात बताऊं, बिग बॉस का तो मुझे भी नहीं पता क्या है। सबके कंटेंट अलग होते हैं, शो के सबका अलग अलग सिस्टम होता है, फॉर्मेट बिल्कुल अलग है उसका, फॉर्मेट उसके हिसाब से। यहाँ तो आपका जॉनर लेकिन था, एक चीज बहुत अच्छी है उसकी, वहाँ मतलब एक चीज के बलबूते पे आप जीत सकते हो, उसे कहते हैं वोटिंग। हमारे वाले में वोटिंग लास्ट तक तुम जा सकते हो, मतलब फिनाले तक। फिनाले में तुम्हारी वोटिंग काम नहीं आएगी, तुम्हारा टास्क काम आएगा, वो लास्ट का टास्क है। इसमें एंड तक तुमको जो चीज जिताती है बिग बॉस में, वो वोटिंग है। तो जब मैं वहां जाऊंगा तो आप लोगों की वोटिंग की जरूरत पड़ेगी भाई पूरा सपोर्ट रहेगा, फुल टेंशन की कोई बात नहीं है। और अभी जब एक और दिक्कत आई भाई मेरे को, मैं अस्पताल में था और मैंने ऐसे ही 2-3 दिन बाद मुझे फ़ोन दिया गया काफ़ी लेट, तो मैंने रील चालू करी तो देखा अंकित बयानपुरिया की एक अलग ही कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है बाहर मार्केट में। मैं बोला अब ये क्या है भाई, कोई कास्टिज्म को लेके? मैं बोला यार हमारा भाई कहाँ फंसा पड़ा है ये, क्या हो गया? और मेरे ऊपर प्रोटोकॉल चल रहा था बहुत तगड़ा, मतलब तुम कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि शो रह रहा था अभी 12 दिन का और जो टीवी पे दिखना था। अब मैं ये नहीं बता सकता मैं अस्पताल में हूँ, मेरा क्या हो रहा है, या मेरी सर्जरी हो चुकी है, मैं जनता क्यों बताऊंगा? वो पता नहीं थोड़ी देंगे, उनके 2 लोग मेरे पास लेट रहे हैं हॉस्पिटल में, मैं कुछ नहीं डाल सकता भाई, मैं एक फोटो पोस्ट नहीं कर सकता, वहाँ प्रोटोकॉल है उनका, अपना हिसाब किताब है। मैं बोला यार हमारे भाई की लड़ाई चल रही है हम कुछ भी नहीं बोल सकते। और लड़ाई एक ऐसी चीज़ को लेके थी कि
मेरे को खुद अच्छा नहीं लग रहा था वो लड़ाई क्यों हो रही है पहलवानों को लेके, हमारे पहलवान भाई। तो वो कास्टिज्म को लेके ऐसे हो गई थी कि उसने बोला कि मैं जिस अखाड़े में जाता था वहाँ मेरे साथ भेदभाव हुआ। तो बहुत पहलवानों ने कहा कि ऐसा तो होता नहीं है। लगभग मैं बताऊँ आपको क्या होता है, पहलवानों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जितना पति पत्नी में प्यार होता है इतना पहलवानों में प्यार होता है, ये रियल बात है। पहलवान की कोई बिरादरी नहीं होती अखाड़े में बढ़ने के बाद। ये लंगोटी वाले जो होते हैं ना सारे, इनकी एक अलग ही बिरादरी होती है, उसको कहते हैं 37वीं बिरादरी। पहलवानों की होती है, क्योंकि ये बिरादरी बनती है, सारी बिरादरियों के बच्चे आते हैं वहाँ और वो बिरादरी को भूल जाते हैं वहाँ आके। उनको एक चीज़ पता रहती है, मैं हूँ पहलवान। कान टूटे हुए होते सबके, दिल मिले हुए थे आपस में सबसे, एक दूसरे से। एक ही थाली में दिन रात खाना है, एक ही जगह बनाना है और एक ही कर्म है सबका, मेडल, नौकरी, चीज़ें सेम वही कर्म, चोट लगनी है सबके, एक दूसरे का साथ देना है सुख में दुख में। तो पहलवानों से ज़्यादा तो प्यार है नहीं। लगभग मेरे साथ कास्टिज्म हुआ नहीं है, भगवान जाने। मेरे को किसी ने ये नहीं किया कि तेरे मुंह में कितने दांत, तू कौन सी बिरादरी है, सबको पता था ये यादव है, बात खत्म। अब उस बेचारे ने वो बात रखी कि मेरे साथ कास्टिज्म हुआ है। कोई बंदा इतने बड़े लेवल पे आके अपनी एक बात रख दे तो हुआ ही होगा। अपने कैरियर को कोई खतरे में क्यों डालेगा, ये बात बोल के मेरे साथ कास्टिज्म हुआ है या ऐसी कास्ट को लेके बात बोल दे। मेरे साथ नहीं हुआ, मैंने नहीं बोली कभी मीडिया पे कहीं भी कि मेरे साथ कास्टिज्म हुआ। मेरे को किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने, बेचारे ने। बड़ा प्यार रहा है पहलवानों में, मेरा तो बहुत ज़्यादा प्यार रहा है। और पहलवान ऐसा करते तो नहीं है, लेकिन उसके साथ हुआ है तो उसने बात रख दी। अब कहीं ना कहीं ये नहीं सोचना चाहिए लोगों को कि भाई मतलब ये किसी और के साथ ना हो, ये किसी और खिलाड़ी के, किसी और बच्चे के साथ ना हो। क्या पता बहुत होनहार हो कोई, कास्टिज्म में फंस के या कोई ना करने दे अच्छी तरह से पहलवानी और वो रह जाए, हमारे देश का एक होनहार खिलाड़ी रह जाए इस चक्कर में। तो अगर कहीं हुई है तो ये कहीं ना ही हो, है ना। तो ठीक है, उसकी बात हाँ, मामला अब शांत है, सारी चीज़ें ठीक है। और पहलवानों का मामला था, पहलवान तो पहलवान होते हैं, अपने आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं। उनकी मानसिकता बहुत मजबूत होती है, वो जानते हैं चीज़ों को कि हाँ ठीक है साहब कोई नहीं। वो ये भी सोच रहे हैं कि चलो बच्चा है, उसके मुंह से निकल गई होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें मालिक की दया से जो हुआ ठीक हुआ। मैं तो उस टाइम नहीं बोल पाया, इस बारे में बात भी नहीं कर पाया मैं गए। तो बहुत टाइम बाद जब मैं आया, मतलब मैंने बोलना भी चाहा, अपनी बातों को रखना चाहा अपने भाइयों से, तो मैं रख नहीं पाया क्योंकि प्रोटोकॉल से बाहर निकल के फिर मैं कहीं ना कहीं अपनी इंजरी में मिल गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। मगर चलो कोई नहीं, पर अच्छा है वो चीज़ एक लेवल पे आके सॉर्ट आउट हो गई और ठीक है। मालिक करे ऐसे ही चीज़ें हमारे देश में सॉर्ट आउट होती रहे और सब अच्छा चलता है। और भी चीज़ सॉर्ट आउट हो गई, राजवीर भाई और एजाज भाई। एजाज का मामला बहुत तगड़ा बच गया था। क्या मामला है भाई वो? अरे यार मुझे देखने गए, मेरी टांग देखने गए, वहाँ जाके लड़ाई कर दी एजाज से। ये नहीं है कि इसको देख लें अस्पताल में जाके इसके क्या हो गया, मुझसे वो सेटअप में मिले। उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन भी हो गया है, मुझसे मिलने नहीं आए, पहले जाके उससे गुथे हैं एजाज से। वो कैसे गई इस बार, इतनी कैसे हो गई गुत्थम? अरे कुछ कंट्रोवर्सी का और फिर पॉडकास्ट भी आ गया। हाँ, भाई बहुत कमेंट ऐसे आ रहे थे कि भाई इनकी फाइट स्क्रिप्टेड थी। ऐसा था क्या? मुझे खुद लग रही है। भाई लग रही क्या होता है, आप तो एकदम खास हो, आपको सारी पता होनी चाहिए। सारी बात मुझसे ही पूछ लोगे क्या? भैया खास आदमी से पूछी जाएगी सारी बात। ऐसा है, एक दो तो मतलब कुछ ऐसे शब्द हो गए फोन पे ही, नू ऐसे ऐसे आया हूँ तो मतलब कुछ हड़प झड़प फोन पे तो हुई थी। फिर रियलिटी में जब मिले तो मिल के उनका क्या हुआ है, मैं ये बात पूछता हूँ ना, तो जैसे हम और तुम हंस रहे हैं, पाजी सेम ऐसे हंसता है, इस बात को आगे बढ़ाता नहीं है यार कभी भी। उनको कहते मैक्स नॉर्मली था, कुछ हवाबाजी कर रहा था, मैंने हवाबाजी हार दी। मैं बोला रियल बताया करो यार पाजी। बोलो कुछ नहीं, चीज़ें ऐसे हुई, लड़ाई वड़ाई सी हुई, ऐसी मजाक की लड़ाई थी वो थोड़ी। मगर ठीक है। और फिर उसने वो घर भी लेके गया, खाना वाना भी खाया है उन्होंने, खाना वाना खाया है। एजाज तो किसी अंकल को ही ले आया था अपने साथ, पता नहीं कैसा सा अंकल था वो वहाँ के मजबूत आदमी है। वो जो अंकल था ना वो बीच में, वो ऐसे नहीं है, कोई आम आदमी नहीं था, वो ठीक ठाक पहुंच है, पकड़ है उसकी बंदे की। हाँ तो उन्होंने ही करवा दी सुलह, मुझे लग रहा हाँ वो बीच में थे, उन्होंने उन चीज़ों को लेके सुलह कराई।
पहले तो हो गई थोड़ी गाली गलौच हो गई, फिर उन्होंने बोला गाली गलौच नहीं हुई। एक बंदा तो कह भी रहा था राजवीर भाई को यहाँ रख के ऐसे पीस दूंगा, वो देखा आपने? मैं भी ये देख रहा था, उसकी वो छोटी सी हाइट का था ना, हाँ। जिन्होंने कहा था ऐसे कर दूंगा। ये वो होते हैं साइड में मजे लेते हैं ना, ये वो वाले ये लोग। वही वाला था। बोला यार इतना से, मगर मेरा ये इतना बड़ा डोला होगा उसका, इतना बड़ा हाथ पाम थे उसके, वो सारा ही जितनी मैंने लोअर पैर रखे इतना था वो। नोकिया की पतली पिन की चार्जर के बराबर था वो टोटली। इतना ही था ना वो। और नू कह रहा था मैं ऐसे करके ना राजवीर को ऐसे पीस दूंगा। मैं कहा, भाई ये भी चीज फिल्म था, वो भी कोई कैडी उस टाइम फिल्म। मुझे लग रहा है एंटरटेनमेंट ही चल रहा था, कोई ऐसी नहीं, वो बीच में नहीं थी। वो जो बड़े भाई थे, वो जो भी थे, मैंने वीडियो में देखा, वो उन्होंने काफी सुलह कराई उनकी, बिठाया भी, समझाया भी, बहुत सारी चीजें करी। फिर उसने बोला कि भाई चलो कोई नहीं, मैं पॉडकास्ट के लिए फिर बहुत सारी, जब सुलह हो गई तो पॉडकास्ट के पे पहुँचे, पॉडकास्ट हुआ है। पाजी ने मुझे बताया, बाद में खाना वाना भी साथ ही खाया था, चीज़ें हुई हैं। ऑन कैमरा तो जैसा एजाज है सबने देखा है, लेकिन ऑफ कैमरा एजाज ठीक है, ये मेरे को पाजी नहीं बताया कि ऑफ कैमरा देखा जाए तो बंदा ऐसा ना हो दोबारा लड़ लें, अब पॉडकास्ट भी हो गया, सब हो गया, फिर दोबारा लड़ाई हो रही। नहीं। एक और कमी बताई है पाजी ने मुझे खुद, क्या? कि वो कभी भी उंगली कर देता है, कितना खास हो भाई, ये भी मुझे पाजी ने बताया है। वो खास होते होते कभी भी भाई गाली दे देता है, कुछ भी बोल देता है, ये उसका अपना हुनर है। तो फिर तो हो सकती है भाई। इस चीज का कोई टाइम नहीं है, वो कभी भी उठाएगा कैमरा। ए क्या कह रहा था रे? पॉडकास्ट किया था साथ में, फिर भी इधर उधर कर रही रे। आप मुंबई आ, पाजी एकदम वो पहुंच क्या जाएगा। कह रहा है तेरा दोस्त मैक्स, क्या कह रहा है? ए वो मैक्स का पॉडकास्ट आया था रे, वो ऐसे ऐसे बखान रहा था रे, उसको भी लेके आना। फिर मैं पहुंचूंगा, फिर मुझे भी कुछ खिलवाएगा। हाँ, ऑफ कैमरा ठीक है, ऑन कैमरा तो लोगों को पता है थोड़ा वैसा नेचर है। भाई मोटा मोटी लोग ठीक ही हैं, कैमरा देख के बिगड़ जाएं लोग। पर लोग भी ना समझ गए भाई, अब जो ऑडियंस जो देख रही है ना कि ये ऐसी हो रहा है, लड़ रहे, कोई रहा नहीं अब असली में। असली में नहीं है, असली में तुम्हारा भाई है बस। मैं देता हूँ सिंगाड़ा जिसको चाहिए, मैं तो कह देता हूँ। अच्छा मैंने एक बात तुमसे बोली कोई है, उलझता ही नहीं होगा। अरे सब भाई हैं, कौन उलझेगा, किसको पड़ी के उलझना है, सुलझना भाई है। भाई तो मैं कह रहा हाँ, हूँ। मैं तो पहले ही बताता हूँ भाई, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। मैं तो पहले खुद ही नहीं लेता, कभी नहीं लेता कि भाई तू आ, तो मैंने तो आज तक नहीं कहा किसी से, आज तक, बाहर भी भीतर भी। अब कोई ज़्यादा ही बदतमीजी उतर रहा है, मान ही नहीं रहा कि भाई डिस्प्लिन की गोली जेब में रखता हूँ, जब भी दे देता हूँ लुटा के, मगर तेरी माँ की ले वे। जब नहीं मान रहा है तो क्या करें, जब वो मजबूरी का सौदा है, देखो वो मजबूरी है। लेकिन ये एजाज वाला मुझे भी वो घपला लग रही है। ये तो राजवीर भाई बताएंगे अब क्या ये तो कभी सिस्टम है। पाजी को पॉडकास्ट पे लाएंगे, पाजी से पूछना है वो था क्या भाई लफड़ा, क्योंकि कमेंट बॉक्स हमने भी पढ़े हैं। अब एक पॉडकास्ट करेंगे आप और राजवीर भाई, और ठंडा पानी पी के। हाँ, ठंडा पानी पियेंगे पहले, उसके बाद जो बातें होंगी भाई वो अलग ही लेवल होगा भाई फिर तो मजा आएगा, वो वाला पॉडकास्ट करना वो पड़ेगा। वाला पॉडकास्ट के लिए भाइयों से कहो कि कमेंट बॉक्स में जितना भरेंगे वो पॉडकास्ट इतना ही जल्दी आएगा, उसका कोई लेवल नहीं होगा भाई। उस पे कहीं और की बकैतियाँ होंगी, देखना आप कुछ भी पूछना, आप जवाब भरपूर मिलेगा और कॉमेडी में मिलेगा। सीरियस कोई बात नहीं होगी भाई, उस दिन पहली बता, सीरियस कोई नहीं, सीरियस टेढ़ी बात। सब टेढ़ी बातें होंगी, और एक भी शब्द कटेगा नहीं, ये वादा करोगे तो हम आएंगे। और उस दिन गालियों का कोई वो नहीं है, व्यापार नहीं होगा उस दिन, कुछ भी हो तो सकता है। उसको YouTube पे नहीं, कहीं और ही डालना पड़ेगा। जहाँ उसके तुम लिए डालोगे तुम जानो, अपना नया उसके चैनल बनाना। लिए उसके लिए लोगों को टेलीग्राम पे भेजना पड़ेगा, फिर समय रहना वाला सीन हो जाएगा हमारा, माफीनामा भरना पड़ जाएगा। यार जब टेलीग्राम पे भेज रहे हो, मैं भी एक टेलीग्राम का लिंक लगा दूं क्या? टेलीग्राम पे जब भी आ रहे हैं, क्या पता अर्निंग ही हो जाए। चलो मैक्स भाई, मज़ा आ गया, और हम तो चाहेंगे अब यहाँ से आपकी चढ़ाई होती रहे, बढ़ते रहो। आप आगे, अभी तो पहला शो किया है, आप रियलिटी शो किंग बन जाओ, बढ़िया बढ़िया शो करो, नोएडा का नाम और रोशन करो। हम सारे भाइयों का सपोर्ट आपके साथ है भाई ही। मेरे को तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि नोएडा से, दिल्ली एनसीआर से हमारे सारे जितने लोकल के भाई हैं, बल्कि मैं ही नहीं, कोई भी अगर हमारे नोएडा, दिल्ली एनसीआर से, इस एरिया से कोई भी जाता है, सबके लिए बराबर सपोर्ट होता है। वो मुझे भी मिला है, और भी कोई जाएगा हम उसके लिए भी खड़े रहेंगे। मृदुल गया था, और भी भाई हमारे बहुत सारे गए हैं, उसके लिए भी हम खड़े हैं। हरियाणा से जाए या यूपी से जाए या वहाँ से जाए। मैंने एक बात कही थी जब रजत दलाल अंदर था, मगर हमारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, मैंने कहा ये सब चीज़ें साइड, प्यार
प्यार की जगह पे बोटिंग चाहिए बंदे को। आज 7 समुंदर पार बैठा है भाई, बंदे के लिए बोट करेंगे धड़ल्ले से। और सब ने की, हमने सब ने की भाई, कसम से मैंने खूब बोटें की उसके लिए। और बहुत प्यार सपोर्ट मेरे लिए भी आया है, तो मुझे उस चीज़ की पता है अहमियत, भाइयों की सबकी बहुत सारा प्यार दिया है, माँ कसम मैं तो मानता हूँ ये चीज़ें। और अब मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने जहाँ से मुझे प्यार दिया मैं वहाँ उनके बीच जाऊँ। अभी तो लोग मेरे घर आ रहे हैं मेरी चोट देखने, मेरे हालचाल पूछने, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने अपने भतीजे से पूछा, तरुण से, जिसने दिन और रात एक कर दिए, मेरे भतीजे ने पोस्टर चिपकाने में, गाड़ी भगाने में, दिन रात गाड़ी भागी है। मेरे घर वालों से जब मेरी अस्पताल में बात हुई ना, वो बोले सोया ही नहीं है, इतने दिन हो गए। जो भी मतलब मैंने जितने भी, अब मेरी बात हो रही है, जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर भाई हैं उन्होंने सब ने तारीफ़ करी। बोले भाई वो तेरा भतीजा नहीं है, उसका रोज़ फ़ोन आता था, हाँ जी स्टोरी टेम्सू लगा दो जी। तू कौन? मैं भतीजा बोल रहा हूँ उनका, तरुण। फिर ये मिल मिल के सबसे आया है, सबसे बोला है, सबसे स्टोरियाँ लगवाई हैं, दिन रात बेचारे ने इतने पोस्टर छाप दिए इसने खुद ने। मतलब जितनी मुझे इससे उम्मीदें थी ना, तो पूरा प्रॉपर मिला है भाई सारे मेरे भाइयों को, घर से ही, आपको मेरे बहुत घर बढ़िया। से ही सबने इसकी खुद तारीफ की है कि इस बंदे ने तो हद ही कर दी। भाई जब आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, एकदम ठीक हो जाओगे, तो मीटअप करोगे अपने सारे भाइयों से, मिलोगे जाके? भाई मैं खुद जा के मिलूंगा। अब लोग बुलाते हैं, मैं बुलाने की भी कोशिश करूंगा। अगर मैं ना बुला पाया तो लगभग मैं गांव वाइज जाऊंगा एक बार, अपने इस क्षेत्र में चारों तरफ मैं जाना चाहूँगा। हरियाणा भी कोई मुझसे बोलेगा हरियाणा में कि भाई आप हमारे गांव आओ, और वहाँ लोग मुझसे मिलना चाहेंगे तो मैं पक्का जाऊँगा। हरियाणा हो, यूपी, बिहार, जहाँ भी यहाँ हमारे कोई भाई, मैं सबसे मिलूँगा। मैं तो जानता हूँ भाई सपोर्ट ऐसे ही नहीं मिलती, हमारे भाइयों ने इतना प्यार दिया है तो भाई मानता हूँ मैं तो ये चीज़ें। चलो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। जिस पॉडकास्ट की बात हम कर रहे थे राजवीर भाई के साथ वाले, उसके लिए कमेंट कर दो। कमेंट भर दियो भाई, माँ कसम एक तरफा कर दूंगा देखना। और पाजी होता तो वो बताता कि एक तरफा कैसे होता है। जल्दी दिखेंगे हम दोनों, कभी पॉडकास्ट हम दोनों ने एक साथ नहीं दिया है भाई, एक साथ पहली बार देंगे और वो फटेगा। या हमारी कैमरे के पीछे कैसी कैसी बातें होती है, माँ कसम मैं एक शब्द भी बोल दूं ना, लोग तुम्हारे इस चैनल को छोड़ के भग जाएगी। भाई फिर तो रह नहीं दो। भाई उसमें हम मास्क वास्क पहन के बैठ जाएंगे। लेवल ये लगा वो भाई, मजा आता है। पर आज का पॉडकास्ट भी अच्छा हुआ और मजा आया भाई, सब मजा आ गया भाई। मैक्स भाई मजा ही आता है मजा जब आता है भाई सारे हर बार बैठते हैं जब साथ में। बैठते हैं ना सारे भाई, मजा ही आता है। बढ़िया, हाथ तो मिला लो। और मैंने जब कहा था कि मैं कहीं ना कहीं बहुत फॉलोवर्स होंगे जब मैं अगली बार आऊँगा, जब मैं शायद 4 लाख पे आया था, अब तो 1 मिलियन के आसपास आ लिया मैं आराम से, मालिक की दया से। लोग प्यार दे रहे हैं बहुत सारा, सब जगह जनता। और मैं चाहूँगा जब मैं अगली बार आऊँ तो भी मैं कुछ अचीवमेंट लेके यही यहाँ पे आऊँ, या 100% भाई, हम तो चाहते हैं कुछ कि अच्छा आप तगड़ा। अगर अचीवमेंट से पहले ही अगर कोई ये चाहे कि मैक्स भाई आप और राजवीर भाई जल्दी जल्दी दिखो, तो अगले महीने ही दिख जाएंगे। वो तो अपने आप में अचीवमेंट वो अलग अचीवमेंट नहीं होगी कि दोनों भाई बैठे हैं पहली बार एक तरफा। ठंडा पानी चल रहा है, दोनों भाई बैठे हुए हैं। हाँ, अरे यार मेरी बहुत सारी क्लिप वायरल हो रही है मैं यहाँ की। यार पाजी ने, मेरे को तो ज्ञान नहीं था इन बातों का, थ्रीसम वाली। पाजी ने पूछ लिया थ्रीसम। मैं बोला होगी कोई प्रैक्टिस माँ की आँख, जब वो जो मेरे को दिखाया मैं बोला और पाजी हटाना क्या सौदा है। वो ब्लो जॉब वाली और थ्रीसम वाली। यार ये वो तो ये भाई क्लिपें मैं देखता हूँ ऊपर नीचे आ रही हैं, ये पता नहीं कौन कौन मीम पेज से कट के। मैं बोला ये पाजी पूछता क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ आएगा बैठेगा भाई, अंत हो जाता है भाई, बहुत अलग ही लेवल है। ऑल राइट दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। मैक्स भाई के 1 मिलियन के आसपास फॉलोअर होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है, जल्दी जाके भाई को फॉलो कर लो। भाई अपनी इंस्टा पे फिटनेस रिलेटेड चीज़ें तो डालते ही हैं, कॉमेडी बहुत ज़बरदस्त डालते हैं। और बस हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखो, तगड़े रहो, बढ़िया रहो, और अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। और इस शो को भी हम जब कर पाए हैं जब हम दोनों चीज़ कर रहे थे, कॉमेडी एंड फिटनेस, दोनों का रिलेटिव चीज़ें वहाँ दिखी हैं आप लोगों को। तो आप लोग भी फिटनेस के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग या कुछ भी चीज़ कर सकते हो जो आपके काम आए कल। ठीक है भाई, राम राम।